आइए बढ़ते हैं आगे और टारगेट लेते हैं हमारे सभी स्टॉक से। वक्त है पिक ऑफ द डे का, सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। हमारे सभी एक्सपर्ट्स को सुप्रभात और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। बंसल जी, क्या बात है, आज मैं ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन ज्यादा सज धज कर आया है, लेकिन बंसल जी चूंकि नाम आपका सबसे पहले मुंह से निकल गया है तो शुरुआत आप ही कीजिए। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आप सबको, सारे पैनलिस्ट, आपको, सारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अनिल जी, आप कह रहे हैं सबसे चमक के कौन है, तो अनिल जी सबसे चमकते हुए तो मुझको अनिल जी आप दिख रहे हैं इस कुर्ते के अंदर। और अनिल जी और मतलब कि सबसे यंगेस्ट, जैसे आप तो सुमित जी को यंगेस्ट पैनलिस्ट मानते हैं, आप अनिल जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सबसे यंगेस्ट सुमित जी को मानते हैं, तो आप सुमित जी से भी यंगेस्ट लग रहे हैं। बेशक सुमित जी से पूछ लीजिए, आपने संस्कृत में वो पढ़ा होगा ना, पढ़ती पठनती ऐसा, तो यंगेस्ट यंगिस्तान अनिल जी आप लग रहे हैं। तो आज आप एक काला टीका लगा लें अनिल जी, क्योंकि देखिए अनिल जी, मैं तो जहां पर भी सेहत और पैसे का मामला होता है वहां पर इन सब चीजों को मानता हूं, और आपके साथ तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी नाता जुड़ा हुआ है। तो अनिल जी काला टीका लगा लें पहले तो आप। चलिए बढ़िया, पता नहीं आपकी इस तारीफ से मैं खुश हूं नहीं हूं, सुमित जी के नाराज होने का पूरा डर है, उनको जरा आप जरूर संभालिएगा। धन्यवाद। लेकिन आपका बंसल जी बताएं सर, अब आपका स्टॉक आज के लिए। देखिए अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है वो सिर्फ आज के लिए, और स्टॉक है एचपीसीएल। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 266 पर, 266 का स्टॉप लॉस है, 277 277 के टारगेट के लिए एचपीसीएल है मेरा पिक ऑफ द डे। एचपीसीएल में करनी है खरीदारी, ये है आज बंसल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे के तौर पर 266 के स्टॉप लॉस के साथ। किरण जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, आप सभी को पहले वेरी गुड मॉर्निंग और गणपति बप्पा मोरया। इस पावन अवसर पर हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और आज के लिए आज का पिक रहेगा गुजरात हेवी केमिकल्स GHCL। ये बाय करने की सलाह है। 387 का क्लोज है, 377 को मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स के लिए 410 415 के लेवल्स आज कल में देखने को मिलेंगे, आज सोमवार तक देखने को मिलेंगे। 410 415 के टारगेट के लिए GHCL में की जाए खरीदारी, ये राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। किरण जी और मैं काफी मिलते जुलते दिख रहे हैं आज। देखिए, अगर मुझे और किरण जी को दोनों को एक साथ अगर स्क्रीन पर दिखा पाए तो ऐसा लगेगा भाई भाई जैसा वाला मामला। किरण जी, क्या आपने भी वहीं से खरीदा है जहां से मैंने खरीदा है? बिल्कुल अनिल जी, हम तो साथ साथ गए थे खरीदने के लिए। ओके, कम से कम अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि हमने जेरोक्स निकाली है एक दूसरे के कुर्ते की। लेकिन चलिए किरण जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही आप पर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ तो गए होंगे, तारीफ मैं आपकी भी कर रहा हूँ और साथ साथ में मेरी अपने आप होती जा रही है। आइए तैयार है कुणाल जी भी हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। सबसे पहले अनिल जी आपको और सभी लोगों को अनिल जी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बापा मोरया अनिल जी। और अनिल जी खरीदारी की राय मेरी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर, जिसमें एक जबरदस्त मूव हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। मुझे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में दोबारा से एक इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है और बहुत अरसे के बाद इन स्टॉक्स में इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, तो खरीद करके चलें। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 235 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। दो टारगेट हैं, 255 का पहला और 262 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए ऑल कार्गो में खरीदारी करें। ओके, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है कुणाल जी की तरफ से। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आज का आपका पसंदीदा शेयर। अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, बाकी पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को गणेशोत्सव और जैन पर्युषण और दशलक्षण महापर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी, मेरा जो आज का पिक है, जो कल हमने बाजार में देखा, जहां एक और निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी, फिर फ्लैट सा निफ्टी बंद हुआ, बट बैंक निफ्टी में एक धुआंधार तेजी थी। मुझे लगता है आज भी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तो वहां से मैंने कोटक बैंक को पिक किया है, जो हो सकता है कल दोपहर के सेशन में कई एक्सपर्ट्स के रडार पे भी आया होगा।
ये 1816 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मुझे लगता है आज इसमें 1860 तक के लेवल्स आने चाहिए। 1795 का स्टॉप लॉस रखना। और इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स हैं F&O के, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं उनका जिक्र करूंगा। बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बता दीजिए कौन कौन से और स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं सर। बिल्कुल अनिल जी, लिस्ट लंबी है। जो दूसरा स्टॉक है आपका पसंदीदा स्टॉक, जो कि मैं आपको भी देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, आप भी उस पर बुलिश है, नैम इंडिया। वो अभी भी अच्छा लगता है। कल 435 के लेवल पे बंद हुआ है। जिस तरह से एएमसी स्टॉक्स कर रहे हैं, इवन एचडीएफसी एएमसी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो नैम इंडिया को पिक किया, 435 के लेवल पे क्लोज हुआ, 455 का टारगेट, 420 का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक है दिग्गज पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 431 पे बंद हुआ है। इस पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है इसमें भी अच्छे अपसाइड आज देखे जा सकते हैं। फोर्थ स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये भी स्टॉक कल अच्छे मोमेंटम में था, और बाकी ओपनिंग अप थीम का प्ले है, और इस स्टॉक पे मैं निचले लेवल से बुलिश रहा हूँ। फंडामेंटली भी टाटा ग्रुप की एक जबरदस्त कंपनी है, मुझे लगता है इसमें खरीदारी करें। और फाइनली एक और आज एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, मेटल स्टॉक, जिंदाल स्टील एंड पावर, जो कि कल 395 पे बंद हुआ है। उसमें भी कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई, एक तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने कर्ज को प्रीपे किया है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा भी कंपनी ने कई सारे अनाउंसमेंट्स करे हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपनी आने वाले साल 1.5 साल में प्योर डेट फ्री हो जाएगी। और बाकी ऐसे भी मेटल स्टॉक्स में, विद इन द मेटल स्टॉक्स स्टील अच्छा लग रहा है, और जेएसपीएल ने कई सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हाल ही में करे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें। यहाँ पे 410 का आज का टारगेट है, और 390 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 4 और स्टॉक्स, नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, एसबीआई, इंडियन होटल भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, और साथ ही साथ जेएसपीएल, ये एक और स्टॉक है। राजेश पालिया साहब और सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की अग्रिम बधाइयां और दशलक्षण पर्व पर्यूषण की भी सभी को शुभकामनाएं। अनिल जी, जो आज स्टॉक हमें यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है नैम इंडिया। सेठी जी ने भी ऑलरेडी उसका जिक्र किया है। हमें भी ये स्टॉक अच्छा लगता है, और जिस तरीके से इसमें कल के सेशन में एक्शन देखने को मिला, हमें लगता है आज भी इसमें फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। 435 के आसपास क्लोज था कल का। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 428 का, और टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 450 से 455 तक के। तो 1 से 2 दिन का समय दे तो 450-455 तक के टारगेट नैम इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। तो आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगी नैम इंडिया। स्टॉक भी मैच हो रहा है पालिया साहब का, और साथ ही टारगेट भी 455 का टारगेट सेठी साहब का भी, 455 का टारगेट आपका भी। आइए, सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी सुप्रभात। बंसल जी कह रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा यंग लगता हूं, जिसको मैंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है, और मैं मानने को भी तैयार नहीं हूं। अगर आप कहें तो फिर भी मैं सोच सकता हूं इस बारे में। नहीं अनिल जी, कोई सवाल ही नहीं उठता मानने का, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। यही चीज मैंने बंसल जी को बताया था। देखिए, मैं खुश हूं ना हूं, सुमित जी जरूर नाराज हो सकते हैं। स्वागत है आपका सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गणपति बाप्पा मोरया, देश ला कोरोना मुक्त करूया। देश को कोरोना मुक्त करना है तो गणपति बाप्पा फेस्टिवल आ रहा है, प्रार्थना करनी है, साथ साथ परहेज करना है चीजों का, और अपना ध्यान रखना है, और वैक्सीन लेना है। तो ये चीज के साथ शुरुआत करते हैं अनिल जी। मार्केट्स के अंदर तेजी जारी है, छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे, लेकिन उसके अंदर बाइंग करके चलना है अभी भी, और ऊपर का मूव बाकी है। तो जो स्टॉक पिक ऑफ द डे के तौर पे अच्छा लग रहा है वो है यूपीएल। 760-762 के आसपास यूपीएल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 745 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 775 रुपए से लेके 790 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में यूपीएल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। क्या बात है, बड़े दिनों बाद ये स्टॉक कहीं रिकमेंडेशन की रडार पर आया है, तो भूल ही गए थे ये स्टॉक भी है आजकल। लेकिन फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है यूपीएल। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, अब कुछ और स्टॉक्स पर किया जाए फोकस। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक्शन होने की तैयारी में है। आइए, एक स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और उसकी शुरुआत सुमित जी आप ही के साथ की जाएगी, क्योंकि कई बार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा है। आज खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग आती दिख रही है इस स्टॉक के लिए, और वो ये है कि राधा किशन दमानी साहब ने 0.39% यानी 0.4% हिस्सेदारी खुद खरीदी है, 0.33% अपने फैमिली मेंबर्स, यानी कि लगभग 0.1% हिस्सेदारी जम्मू एंड कश्मीर बैंक में दमानी साहब की हो चुकी है।
चार्ट पर क्या है सीन, खरीदा जाए? जी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत लोअर लेवल से हमारे रडार पर है और हमने इस पर नजर रखने को कहा था और साथ साथ लेने को भी कहा था। जेएंडके बैंक 36 के आसपास आ चुका है और ये स्टॉक जल्दी ही 40 का आंकड़ा क्रॉस करेगा और हाफ सेंचुरी लगाएगा। थोड़ा सा पोजिशन नजरिया रखें, स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। जल्दी ही आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में जेएंडके बैंक के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक एक तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा जब एक बार 38 से 40 रुपए का लेवल तोड़ेगा। 40 के बाद ये स्टॉक में बड़ा मोमेंटम बनेगा और फिर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल इमीडिएटली जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 38 से 40 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर राय आती हुई है। बंसल जी, हमारे एक व्यूअर है, दर्शक हैं जैन जैन साहब, उन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया है, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि बंसल जी तो कह रहे थे कि मुझे काला टीका लगा ले, और आप देखिए सुमित जी को काला रुमाल लगा के आए अपनी पॉकेट में, एकदम सामने दिख रहा है। बोले इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सुमित जी ने अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले ही कर लिया है। वाह, तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सुमित जी का मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। सुमित जी हमसे बहुत आगे है और सुमित जी शुभकामनाएं भी है, आप बहुत आगे बढ़े, या दिल से शुभकामनाएं। जितने यंग है और इस यंग उम्र में जो सुमित जी ने अचीव किया इसकी बात ही कुछ और है। आइए कुछ और स्टॉक्स जिन पर बात की जाए। यूको बैंक, यूको बैंक पर पालिया साहब राय दीजिए अपनी। पीसीए से बाहर आया है, आरबीआई ने कल ऐलान किया है कि अब इस बैंक के लिए कामकाज करना जो पाबंदियां लगी हुई थी वो अब दूर हो जाएगी। कैपिटल रेज कर सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं, स्टाफ रख सकते हैं नया। पहले ये सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे जब बैंक पीसीए में होता है। बताएं सर, दौड़ लगा सकता है स्टॉक? अनिल जी, इसका सेटअप तो देखिए मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप है और न्यूज फ्लो आया है, हमें लगता है कि आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर डेली सेटअप और वीकली सेटअप एनालाइज करें तो वीकली चार्ट पे आज के सेशन में अगर ये 13 रुपए के ऊपर क्लोज होता है तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसमें बनते हुए दिखेगा, जो कि एक रिवर्सल का साइन है। तो बिल्कुल आज हमें लगता है कि 13 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक आज आएगा तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा। इसमें 14 से 15 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख रही इमीडिएट बेसिस पे। 15 रुपए इसका एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें मोमेंटम हायर साइड का और कंटिन्यू होते हुए भी दिख सकता है। फिर ये अपने स्टॉक 16 रुपए 70 पैसे 17 रुपए तक का भी अपसाइड यहाँ से दिखाता हुआ दिख सकता है। तो आज के सेशन में 13 रुपए के ऊपर बिल्कुल आता है तो बाय करें। 14 रुपए से 15 रुपए के इमीडिएट टारगेट, उसके बाद इसमें 17 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ओके, एसबीआई लाइफ, जरा चार्ट्स पे भी राय लूंगा, फंडामेंटल भी। फंडामेंटल सेठी साहब के पास जाऊं उससे पहले चार्ट्स पर किरण जी इसके लेवल निकाल के रखेगा, क्योंकि आज एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। 2% से लेकर 3.25% के आसपास कनाडा पेंशन फंड अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। 1159 से लेकर 1220 की रेंज रखी है, 0 से लेकर 5% डिस्काउंट की रेंज में ये डील होगी। आप चार्ट्स देखकर किरण जी ये तैयार करिएगा कौन सा बढ़िया लेवल है इन्वेस्टर्स के लिए जहां एंट्री करनी चाहिए, और राय सेठी साहब से भी फंडामेंटली क्या आज की ब्लॉक डील के बाद खरीदना चाहिए या इंतजार करें? बिल्कुल अनिल जी, फंडामेंटली बहुत ही दमदार स्टॉक है और मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं इस पूरे स्पेस पे। और अगर ये आज ब्लॉक डील में जो निचले लेवल्स है प्राइस बैंड के 1159, जो कि 5% नीचे कल के क्लोजिंग प्राइस से, अगर वहां पे मिलता है तो मुझे लगता है इट वुड बी अ ब्लाइंड बाय। और मैं तो एडवाइस करूंगा रिटेल इन्वेस्टरों को या इवन एचएनआईज को कि बाजार खुलने से पहले ही प्री ओपनिंग में 1160 पैसे के लेवल पे बाइंग के ट्रेड डाल दें। अगर आ जाता है स्टॉक तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को इन लेवल्स पे एक्वायर करने की। बट मुझे नहीं लगता ये डील उन लेवल्स पे होगी। मुझे लगता है जो अपर बैंड ऑफ द ये प्राइस बैंड है उसके आसपास ये डील होनी चाहिए। बट इवन अदरवाइज ये स्टॉक आज की ब्लॉक डील के बाद भी मुझे लगता है बिल्कुल तेजी करनी चाहिए और आने वाले कुछ दिनों में महीनों में ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ पर राय फंडामेंटली। किरण जी, लेवल वो पॉइंट जहां पे एंट्री कर लेनी है। अनिल जी, जब ब्रेकआउट हुआ था सबसे लास्ट वाला ब्रेकआउट, वो लेवल था 1172। तो मेरा मानना है कि 1172 1175 ये परफेक्ट लेवल्स रहेंगे टेक्निकली, जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। वापस एक बार टेस्ट करता नजर आएगा। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 1150 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। और मुझे लगता है कि आते दिनों में वापस एक बार 1250 के जो स्विंग हाइज है वो टेस्ट होते नजर आएंगे। तो 1172 1175 ये लेवल्स रहेंगे बाय करने के लिए।
1122 1135 ये तो ब्लॉक डील की रेंज से भी नीचे है। उतना इंतजार करें, आज नहीं ले फिर। नहीं अनिल जी 1172 1175। ओके करेक्टेड। 1172 1175 वही मैं सोचा, मैंने कहा ये तो ब्लॉक डील के नीचे की रेंज का भाव आपने दिया। 1172 1175 अच्छा लेवल है जहां आप एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं एक और स्टॉक के बारे में एंट्री करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, वो है तेजस नेटवर्क। और प्रॉब्लम ये हर रोज 5% के सर्किट पर रहता है। सर्किट है 5% का और स्टॉक की पूरी री रेटिंग हो चुकी है, बदल चुका है। 400 रुपए के पार निकलता क्योंकि टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुका है अब ये। और कल जो खबरें आई है, टाटा ग्रुप को 258 रुपए पर ढेर सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए गए, वारंट्स दिए गए जो अगले 1 से 1.5 साल में कन्वर्ट होते दिखेंगे। सेठी साहब, तेजस नेटवर्क खरीदना चाहिए क्या? यदि हाँ तो कहां? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ है। इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। हालांकि ये स्टॉक 5% के सर्किट पे ही रहता है आजकल पिछले कुछ दिनों से। ये एक बहुत अच्छा मौका इस स्टॉक में था जब अफगानिस्तान में ये क्राइसिस हुई, तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद हमने देखा इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई। ये स्टॉक मुझे जहां तक याद आता है 350 के लेवल्स तक आया था, जो कि क्योंकि इनको एक बड़ा ऑर्डर अफगानिस्तान में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वगैरह बिछाने का था, जिसपे कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उस लिहाज से स्टॉक में गिरावट आई थी। अच्छा मौका था। अब वहां से तो स्टॉक अच्छा बढ़ गया, बट मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, इस स्टॉक में बिल्कुल कोई भी गिरावट में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करें। टाटा ग्रुप के एंट्री के बाद इस स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग होगी और ये स्टॉक यहां से कमाल कर सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय तेजस नेटवर्क पर। जब भी कमजोरी दिखे खरीदने का मौका है आपके लिए। मौका वागले साहब कहां दे रहे हैं ये भी जान लेते हैं। जुड़ चुके हैं वागले साहब, सुप्रभात। बताएं सर, पिक ऑफ द डे आज आपकी। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से सारे दर्शकों को आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मेरा बाय कॉल कोटक बैंक पे ही है। 1815 का बंद है, ये मैं स्पॉट लेवल कैश लेवल दे रहा हूँ। 1790 का स्टॉप लॉस, 1882 का टारगेट, 1 से 2 दिन का। ओके, कल का कोटक महिंद्रा बैंक जो खरीदारी करने की राय, यही आज का पिक ऑफ द डे सेठी साहब का भी है और इसे आज मेरा भी स्टॉक ऑफ द डे मानकर चलें। कल जब वागले साहब दे रहे थे, जय ठक्कर ने भी दिया था कॉल ऑप्शन के जरिए, तब हम यही कह रहे थे कि ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है। तो बड़ा एक्शन कोटक बैंक में होने को तैयार है, यहां पर करनी है आपको खरीदारी। बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आता हो। आइए एक और स्टॉक है जहां पर अब राय ली जाए। बंसल जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट, छोटी खबर है, बड़ी तो नहीं, लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स एक्शन में भरपूर है। बेंगलोर के इनके प्लांट में, एक प्लांट में इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। चार्ट देखिए जरा गोकुलदास एक्सपोर्ट। देखिए अनिल जी, चार्ट्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पे नीचे में 200 रुपए एक अच्छा बेस है, 200 के ऊपर स्टॉक निकला है। 200 रुपए का अच्छा बेस है, 200 का नीचे का स्टॉप लॉस है। टेक्निकली 220 से लेकर 225 के भाव ये स्टॉक ऊपर में दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर आए। एक बार जल्दी से गोकुलदास पे सेठी साहब की भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि सेठी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। और लास्ट सेठी साहब, अगर मुझे अच्छे से याद है, तो 135-140 रुपए के आसपास आपने रिकमेंड किया था और तब आपने कहा था कि 175-200 के टारगेट बनेंगे इसके। सही है मुझे याद? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल कमाल की याददाश्त आपकी। इस स्टॉक को मैंने एज ए लॉन्ग टर्म पिक इसी शो में, चाहे वो एसपीएल मिड कैप है या बाजार अगले हफ्ते, इसमें भी रिकमेंड किया हुआ है। 135-40 के लेवल पे रिकमेंड किया था। एक बहुत ही दमदार कंपनी और खास करके प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनी। और आजकल तो हमने देखा है चाइना +1 की जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं फॉरेन में जो टेक्सटाइल कंपनीज है, तो उसका एक बड़ा फायदा जो जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स है उनको देखने को मिला। प्लस सरकार का भी अच्छा खासा फोकस रहा है, कल पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हालांकि मेरे टारगेट्स आ गए, बट मुझे लगता है अभी भी होल्ड ही करना है या कोई भी गिरावट में इसको खरीदारी करनी है। मेरे रिवाइज टारगेट्स वुड बी 250 to 275 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। ओके, ये है आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर राय सेठी साहब की तरफ से। आइए करते हैं अब फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और लंबे वीकेंड के पहले का सेशन कल है। बाजारों में गणेश चतुर्थी की छुट्टी और कमजोर शुरुआत के आसार। हाफ सेंचुरी मारता हुआ एसजेएक्स निफ्टी लेकिन
नीचे की तरफ। क्या 50 पॉइंट नीचे खुले तो तुरंत खरीद लें या करें इंतजार? और आज का कैसा रहेगा सेशन, कितनी आएगी रिकवरी, होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ? ढेर सारे सवाल है, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसा अनिल सर कह रहे थे, थोड़ी सुस्ती अब ग्लोबल के बाजारों में आपको दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स भी 100 अंक नीचे है, 34,900 के स्तर पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी करीब हाफ सेंचुरी नीचे की तरफ लगा रहा है। और हांगकांग के बाजार पर रखिए नजर, क्योंकि 1.5% की गिरावट है, 425 अंक नीचे। और एक बार फिर से चीन के रेगुलेटरी एक्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज पर दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से हांगकांग के बाजार आज गिरते हुए दिख रहे हैं। टैक्सी एग्रीगेटर्स पर कुछ एक्शन की बात की जा रही है। साथ ही कुछ कंपनीज को रेगुलेटरी बॉडी के सामने बुलाया गया है बयान देने के लिए, जिसकी वजह से दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो चीन की हैं वो हांगकांग के ट्रेड में गिरावट दिखा रही हैं और इसी का इंपैक्ट आप बाजार पर देख रहे हैं। पर आइए हमारे बाजारों के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, इनके बारे में जानते हैं। खबरों वाले शेयर्स के लिए चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताएं। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको SBI लाइफ पे नजर रखनी है, क्योंकि कनाडा पेंशन फंड जो है यहाँ ब्लॉक डील के जरिए करीब 2% हिस्सा बेचने वाला है। 1159 से 1220 के बीच में डील हो सकती है, और अगर मांग अच्छी रही तो ये अपना पूरा हिस्सा बेच सकते हैं, जो कि 2.86% है। यूको बैंक, आरबीआई ने यूको बैंक को पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर किया। 2017 में ये पीसीए में गया था। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पे एनुअल में ये बताया गया है कि दमानीज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है इस कंपनी में। राधा किशन दमानी का 0.39% हिस्सा है, और किरण देवी गोपी किशन दमानी का 0.33% हिस्सा है, यानी करीब 0.72% के आसपास की हिस्सा इनकी इस बैंक में है। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की एंटिटी में करीब 777 करोड़ का जो कर्ज था उसका समय से पहले भुगतान कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट होगा। ब्लू डार्ट, आज से स्काई एयर के साथ कंपनी पहली ड्रोन फ्लाइट का फ्लैग ऑफ करने वाली है। यह तेलंगाना सरकार का मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये फ्लैग ऑफ करेगी, तो इसके चलते स्टॉक पर नजर में रखेगा। और ONGC कंपनी $4 बिलियन संगोमेर ऑयल प्रोजेक्ट में हिस्सा खरीद सकती है। करीब माइनॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जा सकती है। वुडसाइड पेट्रोलियम लिमिटेड से 20 से 40% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है, ऐसी कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। देखते हैं कैसा रहेगा एक्शन इन काउंटर्स पर। ONGC लंबे समय बाद कुछ एक्सपेंशन की बात आ रही है, एक्सटर्नल एक्विजिशन या फिर कुछ कुछ ऑयल ब्लॉक्स जोड़ने की बात की जा रही है। किरण जी, वैसे तो ज्यादा एक्शन दिखता नहीं है ONGC में। अभी पहले जब कच्चे तेल में रैली थी तो ONGC भी पार्टिसिपेट कर रहा था, बट फिलहाल चार्ट्स क्या कहती हैं 120 के करीब ONGC की? सर दीप, मुझे लगता है कि 117 और 124-25 ये रेंज रहना चाहिए ONGC के लिए। एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल जानी चाहिए। हमने बहुत अच्छी तेजी देखी थी 1.5-2 महीने पहले, उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव रैली और अभी टाइम करेक्शन, ये स्टॉक के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। तो मेरा मानना है ये 117-124 के बीच में अगर ये टाइम स्पेंड करता है तो उसके बाद वाला ब्रेकआउट काफी बड़ा होगा। तो अभी के लिए कुछ ट्रेड करने की सलाह नहीं होगी। ओके, फिलहाल दूर रहें ONGC पर कोई भी एक्शन लेने से। आइए बढ़ते हैं आगे और अब पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। देख लेते हैं किस तरह खुलते हैं आज के बाजार। 50 पॉइंट नीचे है आपके लिए SGX निफ्टी, और देखते हैं SGX निफ्टी की तर्ज पर ही बाजार कमजोर खुलते हैं या फिर कम कमजोरी के साथ होती है शुरुआत आज के सेशन की। डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे अपनी थोड़ी कमजोरी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 100 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर्स नीचे, हांगकांग 0.25% नीचे इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी दुनिया भर के बाजारों से संकेत कमजोरी की तरफ आते हुए आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आएंगे। पहली टिक में सेंसेक्स हरे निशान में और निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, ठीक वैसे ही जैसे SGX निफ्टी का एक्शन आपको नजर आया। अभी वहीं पर शुरुआत होती हुई दिख रही है हमारे बाजारों की। थोड़ी देर में सेटल होंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या कुछ खुलते हैं। लेकिन फिलहाल निफ्टी में जो बड़े मूव आते दिख रहे हैं स्टॉक्स में, वो एक बार नजर डाल देते हैं। क्या कोई स्टॉक है ऐसा जो बड़ी तेजी या मंदी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है? कोटक बैंक 1.5% मजबूत है, सबको पसंद है। वागले साहब को, सेठी साहब को, सबको पसंद है। ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर है इस वक्त HCL टेक 3.5% ऊपर है, सन फार्मा में 3% का नुकसान और SB लाइफ भी 3% नीचे आज बड़ी ब्लॉक डील्स के पहले। तो इन स्टॉक्स को सेटल होने देते हैं, तब तक आइए जल्दी से एक बार कमोडिटी बाजार का एक्शन देख लेते हैं। दीप के साथ। दीप बताइए। बिल्कुल सर, और कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल भी हमने तेजी बनते हुए देखी थी और आज भी वो ट्रेंड बरकरार है। 5000 पर सपोर्ट ले रहा था पिछले कुछ दिनों से, अब 5100 के पार
आपको कच्चा तेल जाते हुए दिख रहा है, तो एक्शन यहां पर वापस लौटते हुए आपको दिखा है। इसके अलावा आप नजर रखिए गोल्ड पर, जहां पर आपको सुस्ती दिख रही है। कल $1800 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस आए हैं। आज भारतीय बाजार में भी 47,000 के नीचे ही आप कच्चे तेल को देख रहे हैं। करीब ₹150 कमजोर कच्चा तेल आपको दिख रहा है। वहीं सिल्वर पर भी नजर डालिए, आधे % की कमजोरी है, ₹300 की गिरावट, अब 64,000 के नीचे चांदी के भी दाम आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी पुलबैक रैली जो हुई थी गोल्ड और सिल्वर में, अब वो वापस गिरावट की तरफ आपको आती हुई दिख रही है। दोनों अहम लेवल्स के नीचे हैं इस समय। बेस मेटल्स कल भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था, आज तो दमदार ओपनिंग आती हुई दिख रही है सर। निकल पर रखिए नजर, 1.25% की खरीदारी आपको निकल पर दिख रही है। एल्यूमिनियम जो 13 साल की ऊंचाई पर है, जिसको हमने भी आपके साथ रेगुलरली हाईलाइट किया है, यहां पर भी 1.25% की खरीदारी आ रही है। तो दमदार तेजी निकल और एल्यूमिनियम में बनती हुई दिख रही है। कॉपर, लेड, जिंक यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो बेस मेटल्स में बढ़िया रुझान आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आइए आपको बता दें आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस जो ट्रेडर्स डायरी में दी हैं आशीष और कुशल ने। कैश का स्टॉक में मिडिल ईस्ट में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बहुत ही शानदार और बड़ा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करेंगे। जीएसपीएल खबरों का असर देखने को मिलेगा, कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। और टेक्निकली बहुत शानदार है ब्लू डार्ट, यहां पर भी ड्रोन से जुड़ी खबरें हैं, उसका असर देखने को मिलेगा। फंडामेंटली इंडियन होटल्स बढ़िया नजर आ रहा है और निवेश के लिहाज से इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मैंने चुना है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे बड़ी खबर यूको बैंक को लेकर, इसका एक असर देखने को मिलेगा। मैस्टेक में तेजी आएगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हो। टेम्केन इंडिया ₹1800 का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे आता है टेक्नोपिक ब्लू डार्ट। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया टेक्निकली और खबर भी ड्रोन से डिलीवरी वाली आती हुई नजर आ रही है। ₹7,500 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए बैंक्स जो है आज पॉजिटिव रह सकते हैं, ऑटोज में बिकवाली नजर आ सकती है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक कैश सेगमेंट से आपको खरीदारी करके चलनी है। साथ ही मारुति सुजुकी यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर चले। टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं ₹83 की प्राइसिंग पर। साथ ही टेक्नोपिक में कोटक महिंद्रा बैंक कल के सत्र में भी अच्छा परफॉर्म किया था, आज भी तेजी हो सकती है। फंडामेंटली जोमेटो काफी पसंद आ रहा है, 180 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव रह सकता है, 870 के लक्ष्य यहाँ पर भी आपको अगले 1 साल में आते हुए दिख सकते हैं। खबरों के दम पर एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखिए, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में 3 बिकवाली के कॉल है, जिसमें बायोकॉन, एमएनएम और एस्कॉट शामिल है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है मारुति सुजुकी। कल भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक था और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आप कर चल सकते हैं ₹6584 के लक्ष्य के लिए। ये है आपके लिए 20 दमदार रिकमेंडेशंस, पर एक बार जरा एल्यूमिनियम के प्राइसेस फिर से पुल अप करिए। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको इस समय दिख रहे हैं। 13 साल की हाईएस्ट लेवल हम आपको बता ही रहे थे, अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम के दाम आते हुए दिख रहे हैं। एक तो सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, जो गिनी देश में हमने देखा है मिलिट्री कू हुआ है, वहां से थोड़ी चिंता बनी हुई है। साथ ही डिमांड भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, तो दोनों का फायदा एल्यूमिनियम को होते हुए दिख रहा है। और रिकॉर्ड ऊंचाई पर ₹225 के भाव पर आपको एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम के दाम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए सर? जिस तरह से एल्यूमिनियम में लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है, आपकी क्या राय है इस समय? बिल्कुल दीपांशु, पूरा सेगमेंट सेक्टर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम में जिस तरह से हमने देखा कि मल्टी ईयर हाइस पे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है और हाल ही में जो गिनी में जो मिलिट्री कू हुआ उसके बाद से जो बॉक्साइट की किल्लतें के कारण एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, उसका फायदा देखा जा रहा है। तीनों स्टॉक्स ही मुझे बेहद पसंद है, बट अगर एक को चूज करना पड़े इस खबर पे तो मुझे लगता है नाल्को वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड बेट। बट नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इन तीनों स्टॉक्स ही बहुत ही अच्छे हैं और इन लेवल से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड तीनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया अपसाइड यहां पर आप देख सकते हैं। ट्रेड के हिसाब से नाल्को वायदा कारोबार के बैन में है ऑफ कोर्स, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिटी साहब आपको कह ही रहे हैं, नजर रखिए। वेदांता कल डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट हो गया इसमें, और अगर आप डिविडेंड एडजस्ट करके देखें तो कल एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में ही आपको दिखा। वागले साहब, एक बार जरा टेक्निकल व्यू भी दे दें, वेदांता, हिंडाल्को दोनों में किस तरह से एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? दीपांशु, वेदांता में कल एक गैप डाउन ओपन हुई थी, तो थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट टर्म में ये व्यू हल्का सा बेरिश हो गया है या करेक्टिव हो गया है। बाउंस बैक पे 305 307 तक ये स्टॉक जा सकता है।
ये स्टॉक मेरे हिसाब से 290 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो 290 310 का रेंज होगा अगले कुछ दिनों के लिए। हिंडल्को में भी सिमिलर व्यू है, साइडवेज मतलब 470 का जो रेजिस्टेंस है वो इतना इजीली क्रॉस नहीं करेगा। 450 465 466 ये हिंडल्को की रेंज होगी। मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है। चलिए नजर रखिए इन काउंटर्स पर, बट एल्यूमिनियम के दाम लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इन कंपनीज पर ऑफ कोर्स फोकस होगा जब भी एल्यूमिनियम पर आप एक्शन देखेंगे। इस बीच इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, धानुका एग्री, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के लिए बड़ी खबर आ रही है। बेसिकली इंसेक्टिसाइड स्पेस, पेस्टिसाइड स्पेस के लिए सरकार ने कुछ अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई करे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देख रहे हैं आसानी और दी है, कुछ रेगुलेटरी ढील दी गई है, स्पेशली इन कंपनीज की लाइसेंसिंग और रिन्यूअल प्रोसेस में थोड़ी ढील दी गई है। इन्हें अपना स्टॉक बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 90 दिनों में मिलेगा लाइसेंस और फिजिकल फॉर्म्स के बदले सिर्फ डिजिटल फॉर्म्स के जरिए ये वो एक्शन कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है इन सभी कंपनीज के लिए। एग्रो रिलेटेड धानुका की मैनेजमेंट इसी हफ्ते हमारे साथ जुड़ी थी। पीआई इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ये सारी कंपनीज भी लगातार हमारे फोकस लिस्ट में रहती ही हैं। सेठी साहब, वैसे तो रेगुलेटरी थोड़ी ईजिंग करी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, कामकाज को लेकर थोड़ी ढील दी गई है, बट कोई इंपैक्ट देखते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कंपनीज पर सर? देखिए, वैसे फैसिलिटेट करेगा तो थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए और बाकी सेक्टर अच्छा है और जिस तरह से कंपनियां इसमें परफॉर्म कर रही है मुझे ये सेक्टर पसंद है। तो पीआई इंडस्ट्रीज तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लीडर है। बट एक स्टॉक जिसको हम भूल रहे हैं जो हाल ही की लिस्टिंग है, हेरनबा इंडस्ट्रीज, वो भी इसी स्पेस में है और मुझे लगता है वहां पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए। नजर रखनी चाहिए, मैं तो अनिल जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे, वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजर है, इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके रखने की सलाह रहेगी। यहां से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। और आज के लिए तो इन पर्टिकुलर हेरनबा इंडस्ट्रीज पर रखनी ही चाहिए आपको नजर, बट डेफिनेटली इस स्पेस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। खबर अभी आपके लिए आती हुई दिखी है, सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं ये बदलाव। पर आइए, बाजार भी खुलने के लिए तैयार है और अनिल जी, जिस तरह से थोड़ी ग्लोबल सुस्ती का माहौल दिख रहा है, स्पेशली एशिया में डाउ फ्यूचर्स में, उतना इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर ओपनिंग पर तो नहीं दिख रहा है। 40 अंक नीचे निफ्टी, 40 अंक नीचे बैंक निफ्टी खुलने को तैयार है। निफ्टी 17,312 के लेवल पर खुल रहा है और निफ्टी बैंक 36,725 के लेवल पर। क्या करना चाहिए सर? दीप, इंतजार करना चाहिए। 17,300 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक है, उसके ऊपर मजबूत है, उसके नीचे कमजोर है। तो मैं खरीदने के लिए अपनी रेंज का इंतजार करूंगा, 17,200 17,250 की रेंज का। वहां पर आएगा तो खरीदेंगे और उससे पहले अगर ऊपर आ गया 17,350 17,425 की रेंज में, इस 75 पॉइंट की रेंज में पहले पहुंचा तो वहां धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करेंगे। 17,300 पर खुल रहा है क्योंकि 17,300 के पुट ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है, तेजी करने वाले जो वापस ऊपर खींच कर ले जाते हैं या मंदी करने वाले जो 17,300 के नीचे ले जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार किया जाए, यहाँ पर पहले ऊपर आ जाए तो प्रॉफिट बुक करें, पहले नीचे आ जाए तो खरीदारी करें, सिंपल। निफ्टी बैंक 36,500 36,900 इस रेंज में कुछ भी करना नहीं बनता है। 36,500 के आसपास आए, 500 550 के आसपास वहां खरीदिए। 36,900 के आसपास आए, 37,000 के आसपास वहां बिकवाली कीजिए। 36,725 के आसपास इंतजार कीजिए। बैंक निफ्टी को भी दिखाने दीजिए। इंतजार थोड़ा बैंक निफ्टी में नीचे का कर सकते हैं कि वहां 36,600 36,550 36,500 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। 36,500 36,600 से वहां पर आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर आए तो थोड़ा, और अगर पहले भागकर 37,000 की तरफ बढ़े वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ओपनिंग पर अनिल जी की सलाह। फिलहाल कुछ ना करिए, बट अगर रेंज पर आए तो ट्रेड जरूर इनिशिएट करिए। जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रेंज में है बाजार, बट मौके आपको ये भरपूर देने वाला है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस ओपनिंग से पहले। पालविया साहब, एमएनएम के चार्ट पर डालिए नजर। आज दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज अंडर परफॉर्म के साथ 635 के टारगेट्स की बात कर रहा है और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट के साथ 1000 प्लस के टारगेट्स की बात कर रहा है। चार्ट्स क्या कहती है, एमएनएम बढ़ेगा या गिरेगा सर? रेंज क्या रहेगी इसकी? दीपांशु जी, स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 2-3 वीक से देखें तो एक सप्लाई जरूर बनी हुई है हायर साइड से, लेकिन स्टॉक एक इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है इसका करीब 735 के आसपास।
तो इसमें अब फर्दर वीकनेस तो 735 का लेवल टूटेगा तो यहाँ से फर्दर वीकनेस बनती हुई दिखेगी, बट हालांकि अब ये ऑलरेडी एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको अभी अवॉइड करेंगे। स्टॉक में हायर साइड पे अगर 780 का लेवल क्रॉस होता है तो वापस से ये स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको फिर 810 820 की तरफ लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे 735 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो लेवल को ब्रीच करता है तो ही शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज करंट लेवल पे इसको थोड़ा अवॉइड करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, तो करंट लेवल्स पर थोड़ा अवॉइड करिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। दोनों तरफ की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, हालांकि मूवमेंट स्टॉक में अभी भी आना बाकी है। सिंजीन, किरण जी, इस चार्ट पर कोई राय? अगेन बायोकॉन के साथ साथ सिंजीन में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, हालांकि आज मैक्वायरी 730 के टारगेट्स कह रहा है और बायोलॉजिक्स कारोबार में अच्छी बढ़त का अनुमान लगा रहा है। चार्ट्स पर कोई एक्शन देखते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ साइडवेज ट्रेड करता नजर आ जाना चाहिए सिंजीन। इधर 640 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे में लगभग 590 एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसके बीचों बीच ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा अभी फिलहाल के लिए। ओके, तो अवॉइड रिस्क में रहेगा, नजर रखिए। सिंजीन ये भी एक काउंटर है जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। इस बीच एसबीआई लाइफ में जो बड़ी डील होने वाली थी वो आपको होती हुई दिख रही है। कई सौदे होते हुए दिख रहे हैं 1176 के भाव पर इस समय, तो थोड़ा कल की क्लोजिंग के प्राइस से हल्के से डिस्काउंट पर होते हुए, ऐसे कोई बड़े डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, हल्के से डिस्काउंट पर आपको होते हुए दिख रहे हैं। 1159 से 1220 की रेंज है, एक्सपेक्टेड भी है। करीब 2% हिस्सा बेच रहा है कनाडा पेंशन फंड, हालांकि उनके पास और भी शेयर्स बेचने का विकल्प है। करीब 2 करोड़ शेयर्स के इनिशियल सौदे आपको होने वाले दिखते हैं, तो वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू होते हुए दिख चुका है। एसबीआई लाइफ पर नजर रखिएगा, ये स्टॉक भी आज एक्शन में रहने वाला है। एक्शन में कुछ कैश मार्केट के काउंटर्स भी रहेंगे। सुमित जी, एक कॉल अल्काइल अमाइंस पर, यहां पर प्रमोटर ने करीब इससे पहले कि मैं अल्काइल अमाइंस पर पूछूं, अनिल जी एक बार जरा एसबीआई लाइफ पर भी नजर डाल देते हैं। वैसे 3.5% नीचे खुलने के सौदे दिखा रहा है और थोड़े डिस्काउंट पर सौदे होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि विद इन द रेंज जो इन्होंने मेंशन करी थी। नहीं, उसमें सवाल है ना किरण जी से, 1172 से 1175 की रेंज में खरीदारी करने की राय किरण जी ने दी थी और डील हुई है 1176 पर। किरण जी, चार्ट से देखा था या आपको पहले से पता था? नहीं अनिल जी, बिल्कुल चार्ट पे ही देखते हैं हम। न्यूज चार्टिस्ट कभी न्यूज देखते ही नहीं है। अच्छा, चार्ट में कुणाल जी, चार्ट में सब कुछ दिख जाता है, ये सही कह रहे हैं किरण जी? ऐसे मतलब पता चल जाता है? अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी बिल्कुल मैं उनके सेंटिमेंट शेयर करता हूं। अनिल जी जरूरत ही नहीं है न्यूज देखने की, सारी जानकारी अनिल जी चार्ट पर आपको दिखाई देती है, अगर आपको चार्ट ठीक देखना आता हो। सेठी साहब इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं फालतू में? इतना फंडामेंटल बैलेंस शीट, ये वो रेशियो क्या पढ़ते हैं? वाह 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 वाह, सेठी साहब को भी बना नहीं क्या चार्टिस्ट? सेठी साहब जी। नहीं अनिल जी, एक टिप्पणी करना चाहूंगा, सिर्फ चार्ट देखने से भी नहीं होता है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ये वागले जी अदरवाइज नहीं ले, इन्होंने सिर्फ चार्ट देखा तो इनको लगा कल वेदांता में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बट अगर आप न्यूज फॉलो करेंगे तो 18.5 रुपए का एक्स डिविडेंड हुआ था और उसके बाद वो स्टॉक कल खराब बाजार में भी अच्छा परफॉर्म किया, 6-7 रुपए ऊपर था। तो ये फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा न्यूज फ्लो को भी बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी बाजार मतलब अच्छे से अच्छा रहेगा। मैंने चलो बहुत बढ़िया। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 17,300 के आसपास खुलता हुआ निफ्टी 35 अंकों के नुकसान के साथ 15 अंक नीचे खुला हुआ है बैंक निफ्टी और 85 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में नजर आएगा। तो एकदम शांत शुरुआत, और शांत शुरुआत में पहले हरे निशान में आने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से होती दिख रही। फ्लैट सिर्फ 3 पॉइंट नीचे, अब 3 पॉइंट ऊपर हरे निशान में बैंक निफ्टी दर्शन कर लीजिए। कम से कम एक बार तो हरियाली दिखी आपको शुरुआती पहली टिक पर। निफ्टी ने 17,300 के लेवल को होल्ड किया है, 25 अंक नीचे है और सेंसेक्स महज 60 अंक नीचे है। आइए कहां से आ रही है कमजोरी? एसबीआई लाइफ 2.5% नीचे 1190 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
ब्लॉक डील्स जो हुई है, आज का लो है 1172 का, कैश के लेवल ये मैं बता रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% का नुकसान है, विप्रो 0.5% नीचे और 0.5% ही नीचे है आपके लिए इन्फोसिस भी। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। मजबूत क्या है? कोटक बैंक, जिसका बार बार लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, 1% मजबूत गैप से खुलता हुआ टॉप गेनर है इस वक्त निफ्टी पर 1835 के आसपास। हिंडाल्को में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जल्दी से देख लेते हैं एक्शन कहां है आपके लिए भरपूर। पहले तेजी करने वाले स्टॉक्स पर डालिए नजर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 1.5% ऊपर है, एलकेम 1% ऊपर है, जेएसपीएल में 0.5% की मजबूती दिखेगी, नाम इंडिया 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक्स हैं जो आपको दिखेंगे तेजी में इस वक्त शुरुआती कारोबार में, और कोटक महिंद्रा बैंक भी 1840 के आसपास आता हुआ तेजी के साथ। कमजोर क्या है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आजकल सरकारी कंपनियों में डिविडेंड का देखना जरूरी, कहीं एक्स डिविडेंड ना हुआ हो, क्योंकि 33 रुपए नीचे ये दिखा रहा है। IRCTC बैन में आने की वजह से 2% है नीचे, आइडिया में 2% का नुकसान है। SBI लाइफ 1.5% नीचे, एस्कॉर्ट्स और डाबर भी 1.5% नीचे खुलते हुए दिखे। ये है आपके लिए कमजोरी वाले शेयर। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। गोदावरी पावर, जिसने बोनस और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, एक और ऊपरी सर्किट 5% का लगता हुआ यहां आपको नजर आएगा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का लगातार असर दिखा है। जेन इरिगेशन में आज फिर से 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जहां पर राधाकिशन दमानी साहब ने अपने परिवार के साथ लगभग 0.5% हिस्सेदारी खरीदी है, हमारा SIP स्टॉक कमाल करता हुआ दिखा है। 5% की तेजी यहां पर भी आज के सेशन में आपको बनती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक, जितनी कमजोरी SCX निफ्टी में दिख रही थी उतनी हुई नहीं। 2, जितने ग्लोबल मार्केट्स खराब है और डाउ फ्यूचर्स नीचे उतने हम है नहीं। और 3, निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी इन ग्रीन। तो ये है आपके लिए पहली टिक पर पहले मिनट में तेजी और रिकवरी का माहौल भारतीय बाजारों में। दीप बताइए कहां है आपकी नजर? सर, JNK बैंक के साथ साथ यूको बैंक पर भी रखिए नजर। 4 साल बाद PCA से बाहर आया है बैंक और 14% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। देखते हैं आज सर्किट का कैंडिडेट बनता है कि नहीं ये। इसके साथ ही नजर रखिए तेजस नेटवर्क्स पर, जहां पर ऑफकोर्स टाटास को शेयर इशू करने की खबर आ रही है, वहां पर पॉजिटिविटी दिख रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और JNK बैंक, यहां पर भी पॉजिटिविटी आपको बनती हुई दिख रही है। साथ ही सिग्निटी, कल इसके बारे में बात हो रही थी, खरीदारी दिखाता हुआ। लिंकन फार्मा, यहां पर खरीदारी है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, सीधा 4% ऊपर ये खुलते हुए दिख रहा है। रेन इंडस्ट्रीज US में, इन्होंने कुछ प्लांट्स में वापस उत्पादन शुरू कर दिया है, तो वहां का आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। साथ ही ब्लू डार्ट, आज से जो ये शुरुआत कर रहे हैं ड्रोन ट्रायल्स की, ये भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। कार्बोरेंडम लगातार तेजी में रहा है, आज भी 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेल्को, JK टायर, NRB बेयरिंग्स, यहां पर भी खरीदारी हो रही है। ब्लू स्टार, सिम्फनी, इन दोनों काउंटर्स में भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स, ये भी मोमेंटम दिखाता है। और इरकॉन कल भी हमारे फोकस में आया था, आज भी ये तेजी के माहौल में है। अल्काइल एमाइंस, गुजरात फ्लोरो, दोनों में हुआ है प्रमोटर एक्शन। नजर रखिए इन काउंटर्स पर भी आज आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। और ऑफकोर्स एविएशन काउंटर्स पर भी हमारी नजर है, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे विमानन मंत्री की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरावट कहां पर आ रही है? थॉमस कुक थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ 2% नीचे। VST टिलर्स हल्की गिरावट, कल पेपर स्टॉक्स एक्शन में थे, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। CSI पेपर में आप गिरावट देख रहे हैं। जेंजार टेक हल्की गिरावट यहां पर। शिल्पा मेडिकेयर, वरुण बेवरेजेस, यहां पर भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। JB केमिकल्स, यहां पर गिरावट हो रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स मुनाफा वसूली, और टाटा कॉफी यहां पर भी हल्की मुनाफा वसूली। अनिल जी, अच्छी बात यह है कि गिरावट जहां हो रही है वहां पर भारी कोई एक्शन आपको नहीं दिख रहा है, ज्यादातर स्टॉक्स अपने लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स PSU बैंक्स पर बढ़िया नजर है, स्पेशली यूको बैंक और JNK बैंक, यहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पर रखिए नजर, और लॉजिस्टिक स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है। 36,800 के करीब बैंक निफ्टी फिलहाल, और निफ्टी एकदम सपाट सर। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी के साथ अच्छी रिकवरी, तेजी तो नहीं कहूंगा, रिकवरी जरूर कहूंगा, और तेजी भी कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए इसे तेजी भी समझे तो गलत नहीं है। लेकिन वही 17,375, 17,425 रुकावट की रेंज उसके आसपास पहुंचे हैं। 17,353 का हाई बनाया है, वहां पर टिकता हुआ। और बैंक निफ्टी भी 36,900 कल के हाईज के आसपास पहुंचा है, 36,850 के आसपास। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस काउंटर पर भी, इस इंडेक्स पर भी, इस पर भी आपको नजर रखनी है। कुछ काउंटर्स जो अब मेरे रडार पर आ रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। जो मजबूत वाले शेयर है पहले उन्हीं पर फोकस कर लें। IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। पालिया साहब चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। 600 के पार निकलता हुआ
जी अनिल जी, बिल्कुल। ये स्टॉक में तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है, कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी हायर साइड के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। 620 630 तक की इमीडिएट अपसाइड हमें लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से 592 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और इसमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कंटिन्यू करें। जिनके पास भी पोजीशन है वो भी अपने स्टॉप लॉस को अब हायर साइड पे ट्रेल करें। और जो इसमें एक्शन बना है स्टॉक में, हमें लग रहा है कि इसमें और भी बड़े टारगेट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, बट इमीडिएट टारगेट 620 630 तक के हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। अनिल जी, मुझे एक BTST इनिशिएट करना था, अगर आप बिगुल बजाए तो मैं इनिशिएट बिल्कुल बिल्कुल है तैयार। हम तो इंतजार ही कर रहे थे कौन सबसे पहले बजाता है। तो आपके नाम राजेश जी की तरफ से BTST। बताए राजेश जी, क्या खरीदेंगे? अनिल जी, स्टॉक बाय करेंगे जुबिलेंट फूड का। ये स्टॉक में पिछले 2 दिन से एक करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन ओपनिंग के बाद स्टॉक में जो वापस आज एक्शन बनी है, हमें लगता है जुबिलेंट फूड फ्यूचर को यहाँ से बाय करना चाहिए। 4113-14 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 4090 के आसपास। टारगेट होंगे इंट्राडे के 4145 से 4155 तक के। तो जुबिलेंट फूड यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है अगर आज 4155 का लेवल क्रॉस करेगा तो स्टॉक में फिर 4200 तक की भी अपसाइड इसमें आती हुई दिख सकती है। तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। 2 दिन की जो गिरावट थी उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज कर रहा है मार्केट, और जो पुलबैक बना है वो लगता है कि 4155 तक इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड, इस पर आपको रखनी है नजर। ऑटोज पर रखिए नजर, आज थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं, पर उसके बीच में आपको अशोक लेलैंड एक काउंटर दिख रहा है जहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड क्या चल रहा है किरण जी? इस पर एक्शन इस पर बढ़ेगा या बाकी ऑटो स्टॉक्स के साथ ये भी गिर सकता है? क्या रहा है चार्ट्स पर सर? दीप, अशोक लेलैंड मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल देखने को नजर आ जाना चाहिए। एक अच्छे रेंज से ऑन द हायर एंड आ चुका है ये स्टॉक, तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। अभी के लिए आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस 119 रुपए 50 पैसे पे रखना चाहिए। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और ऑन द हायर साइड 125 128 के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजवाइए, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस पर बिल्कुल सर, बिगुल आपके लिए भी है तैयार। किरण के कमाल। बताएं सर। दीप, ऑप्शन चेन डेटा पे बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वो है नाम इंडिया पे। कल भी ये स्टॉक पे जिक्र हुआ था, और जिस तरीके से ये स्टॉक निकल रहा है, मेरा मानना है कि 10 लाख का ऑप्शन बैरियर क्रॉस कर चुका है और पिछले स्विंग हाइज भी कर चुका है। तो मेरा मानना है कि नाम इंडिया में बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 437। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन डेटा के एनालिसिस पे काम कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि 450 453 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। उसके साथ साथ जो ऑप्शन चेन डेटा में बात हो रही है, तो 440 का एट द मनी और या इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो लगभग 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट के लिए मैं मानता हूं 27 28 के टारगेट्स इमीडिएट देखने को मिलेंगे, पर ऑन द हायर साइड आपको थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहिए इस स्टॉक पे। बिल्कुल, तो ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं ट्रेड, और इसके अलावा फ्यूचर्स में भी करें खरीदारी। पालिया साहब की भी स्टॉक ऑफ द डे की लिस्ट में था, साथ ही सेठी साहब भी रेकमेंड करके गए हैं, और कल क्लोजिंग शो में कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बात करी थी। तो नाम इंडिया, निपॉन लाइफ, यहां पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। सुमित जी भी कल इस पर बुलिश थे। पर आइए, थोड़ी देर में अनिल जी देने वाले हैं आज के 2000, उनकी कौन से स्टॉक पर नजर है ये जानेंगे। उससे पहले सिमी जी हैं हमारे साथ तैयार, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा भी पहला कॉल नाम इंडिया ही है। नाम इंडिया में एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी मोमेंटम में था, आज भी एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है नाम इंडिया को करंट लेवल पर चलना है। किरण जी ने भी अभी दिया है, पर मैं भी यहाँ पे रिपीट करती हूँ, मैं पूरा सहमत हूँ, इसमें खरीद कर चलना चाहिए। पहला टारगेट 449, दूसरा टारगेट 454, तीसरा टारगेट 460, 449, 454, 460, ये तीनों टारगेट के लिए नाम इंडिया को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 439 के नीचे। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा HDFC AMC, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। ये भी चलेगा 3322 के आसपास भाव है।
3300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 3374 और दूसरा होगा 3410। तो बड़ा टारगेट के लिए 3374 और 3410, ये दो बड़ा टारगेट के लिए HDFC AMC को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 3300 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और जैसे बढ़ता जाएगा वैसे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता रहना। दोनों स्टॉक्स कल से हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस लिस्ट में हैं। ढेरों कॉल्स आई हैं और आज सिमी जी को भी दोनों पसंद है। इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। नजर रखिए HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ दोनों में है बढ़िया एक्शन। अब एक बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर पर खरीदारी की राय है। कल इसी समय के अराउंड जो पैटर्न नौकरी का था, इन्फो एज का था, वो सिमिलर पैटर्न कंटेनर कॉर्पोरेशन का है और ये स्टॉक भी एक अच्छे उछाल का कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, पुरजोर खरीदारी की राय है दीपांशु। कॉनकॉर के चार्ट पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 2-3 दिन पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी और आज फिर से दोहरा रहे हैं। बड़ा ब्रेकआउट है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 740 740 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 780 रुपए का, दूसरा टारगेट 800 रुपए का। तो 50 रुपए की तेजी का कैंडिडेट है। बाय करके चलें कॉनकॉर इन स्तरों पर। बिल्कुल, कॉनकॉर में है ब्रेकआउट 2% ऊपर और 800 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं उन्हें क्या पसंद है बाजार में। बिगुल आज के 2000। खरीदारी की राय है दीप और खरीदना है रेन इंडस्ट्रीज। इस कैश मार्केट के स्टॉक में 236 रुपए के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और खरीदारी करने की राय दो वजह से है। पहला, आज एल्यूमिनियम के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर कोई एक और कंपनी है तो वो रेन इंडस्ट्री है। इनको फायदा होता है, इस वजह से पहला रीजन है। और दूसरा रीजन कोयले की शॉर्टेज का। जितनी कोयले की शॉर्टेज बढ़ रही उतना ही CPC कैल्सिनाइज्ड पेट कोक जो ये कंपनी बनाती है, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और मांग और जरूरत बढ़ती जा रही। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके लिए आपको रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहां से तगड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 242, 248 और 255 इन तीन टारगेट के लिए खरीदिए आज और अगले 2-3 दिनों के लिए। आज से यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। 242, 248, 255 तीन टारगेट हैं जिसके लिए रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है और 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि खरीदारी करने की राय है। और ये काफी हद तक सेठी साहब की पसंद का भी शेयर रहा है। तकनीकी तौर पर एक बार सुमित जी से राय लेना जरूरी है, उनकी रेडार का स्टॉक है। सुमित जी, रेन इंडस्ट्रीज चार्ट देख के एक बार जरा राय दीजिए। लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट ठीक है ना? जी, बारिश का मौसम चल रहा है तो एक तो वैसे रेन, दूसरा अगर पैसों की बारिश करवानी है तो बिल्कुल ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। रेन के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आपने सही टाइम पे पिक कर लिया है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। 240 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 240 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ये स्टॉक यहां से भागने को तैयार है। ऊपर में स्टॉक के अंदर 255 रुपए, 275 रुपए ये लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आपने 255 तक के टारगेट दिए, मैं 275 तक की बात कर रहा हूं। जल्दी ये लेवल्स ऊपर में देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे सपोर्ट है 230, 232 के आसपास है, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा रेन के अंदर। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय रेन इंडस्ट्रीज में। बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं, लेकिन तेजी होती दिख रही है। कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कहीं रुकने और थकने के आसार वहां पर दिख नहीं रहे। जबरदस्त एक्शन में कई सारे स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ये एक अच्छा संकेत है। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर भी आज नजर रखिए। फ्यूचर सप्लाई, फ्यूचर रिटेल, ये शेयर थोड़े आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है रिलायंस और फ्यूचर के मामले की, तो उस डील पर उसको चलते हुए इन स्टॉक्स में भी आज तेजी बनती दिख रही है। फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर सप्लाई, ये 2-3 स्टॉक फ्यूचर ग्रुप के हैं जो मुझे एक्शन में नजर आ रहे हैं आज के सेशन में। एक स्टॉक पीछे से थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ संकेत दे रहा है तेजी के, या फिर अभी इंतजार करें? वागले साहब, टाटा मोटर्स 1% मजबूत है, निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। कुछ हो सकता है इसमें?
अनिल जी, टाटा मोटर्स में अगर स्ट्रेंथ आनी है तो 300 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अभी 298, 298.50 के आसपास है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। क्लियर कट मूव में 304, 305 पे दूंगा और वो लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं फिर 298 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। अभी ये लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, बट थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्कुल दिख रही है। 300 के ऊपर सस्टेन होने दे, फिर 310, 312 का इंट्राडे टारगेट भी आ सकता है। ओके, तो 310, 312 का टारगेट आ सकता है, बट थोड़ी ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार क्रॉस कर दे फिर इंटरेस्टिंग रहेगा। बट टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, क्योंकि एक्शन में है। अशोक लेलैंड ये भी आपको एक्शन में आते दिख रहा है, तो सीवी कंपनीज इन पर्टिकुलर आपको मूवमेंट दिखा रही हैं। आइए, वक्त है, स्वागत करते हैं विश्वेश जी का, जो अपनी कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिगुल विश्वेश का विशेष। मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दिवांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के 17,300 के फुट में हाईएस्ट हुआ है और आज एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा। कल भी जब थोड़ी सी बिकवाली आई थी तो 17,300 डिफेंड किया था। अब ये सोचना है कि कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि आईटी में इमर्ज एज सपोर्टिंग दी मार्केट, बिकॉज फिलहाल के लिए डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में एक सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे टीसीएस जो अभी फ्यूचर में 37, 87, 88 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है टीसीएस का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो 3800 का 74 रुपीज में चल रहा है उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा करेक्शन आ चुका है टीसीएस में ऊपर से, और जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे फेवरेबल है। मुझे नहीं लगता टीसीएस 3740 के नीचे जाना चाहिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 3800 का कॉल ऑप्शन जो 74 में मिल रहा है, अगर उसको खरीदा जाए, स्टॉप लॉस रखना है आपको राउंड अबाउट 68 रुपीज का, और मुझे लगता है मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख रहा है, और मुझे लगता है कि टीसीएस का ये ऑप्शन एटलीस्ट 95 और 120 ये दो टारगेट अपसाइड में करने चाहिए। तो ये मेरी ओर से पहला ऑप्शन ट्रेड है टीसीएस के ऊपर। ओके, और दूसरा ऑप्शन बताएं विश्वेश जी। दूसरा मेरे ख्याल से वागली जी ने थोड़े दिन पहले दिया था, लेकिन कल एक पुलबैक आया था, पर मुझे लग रहा है वहाँ एंट्री की अपॉर्चुनिटी है। वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, करीबन 412 के आसपास चल रहा है, और मेरे हिसाब से वागली जी ने कहा था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और मंडे के सेशन में इसमें जो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फॉर सम रीजन ऊपर में ये एक्सपायरी में मुझे लगता है एलआईसी 450 तक जाना चाहिए, लेकिन बशर्त है कि वो 404 के नीचे ना जाए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है कि 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, क्योंकि 611 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। तो मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए अनिल जी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन चल रहा है 410 रुपए का, वो 15 रुपए के आसपास मिल रहा है, और 400 रुपए का कॉल ऑप्शन समवेयर अराउंड और 21 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अनिल जी यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 400 रुपए का कॉल खरीद के 440 का कॉल बेच के एक स्प्रेड बना सकते हो। रीजन बीइंग इज दैट कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है, तो स्मॉल स्प्रेड वुड बी लेस रिस्की। तो 400 का कॉल खरीद के 440 का अगर आप कॉल बेचते हो, तो नेट आपकी लागत है वो मेरे हिसाब से 13-14 रुपए के आसपास आनी चाहिए, और फ्यूचर अभी 411 के आसपास चल रहा है, 3 रुपए का डेबिट। मुझे लगता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज हेडिंग फॉर 450 प्लस, और 400 तक आए तो मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो 400 का कॉल खरीद के 440 का बेच के 1:1 कॉल स्प्रेड करने की सलाह होगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक बार फिर से बताएं, 400 का कॉल खरीदना है और 420 का बेचना है, राइट? 440 का नहीं, 40 रुपीज आया। 440 का बेच, ओके 400 का खरीद कर 440 का बेचे, ये है राय आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। आइए, कुछ बिगुल बैक टू बैक आपके लिए तैयार है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार किरण जी के पास चलते हैं। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, वापस एक बार एक ऑप्शन चेन डेटा में बहुत बेहतरीन डेटा देखने को मिल रहा है, और सवेरे लगभग 27 लाख शेयर्स थे, अभी घटकर 19 लाख हो चुके हैं। स्टॉक का नाम है IEX। इधर बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। हमने वर्टिकल रैली देखी है, पर मेरा जो कॉन्फिडेंस है इसमें बहुत काफी अच्छा है। और OI में भी आज अगर देखते हैं तो 7% OI बढ़ते नजर आ रहा है फ्यूचर्स में, तो IEX बाय करने की सलाह है।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा 600 का, यानी 9-10 रुपए का रिस्क है, और ऊपर में टारगेट्स मुझे लगता है कि 630-35 के देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन के ट्रेड भी लेते हैं तो 600 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 37-38 के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 55-60 रुपए के टारगेट्स आज या सोमवार तक बिल्कुल देखने को मिलेंगे। IEX में खरीदारी करने की राय है आपके लिए 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 630-635 के। बता दूं मैं IEX के बारे में आपको कि आज ही IEX का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है। हम उनसे बातचीत करेंगे। SN गोयल साहब से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, जानेंगे एक्सचेंज की योजनाओं के बारे में। और एक्सचेंज की बात निकली तो एक स्पेशल पिक का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरी नजर में तो ये स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल पिक है। स्टॉक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस पर खरीदारी की राय है। इसकी जब लिस्टिंग हुई थी उस टाइम पर इसने 1200 के अराउंड के हाई लगाए थे। स्टॉक ने करेक्शन आई 400 रुपए से। अनिल जी, हम सब लोग आपने शुरुआत करी थी, सब रिकमेंड करते आए, स्टॉक 1400 तक गया। स्टॉक ने करेक्शन ली और स्टॉक दोबारा से 1200 के ऊपर आया है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में आने के बाद एक परफेक्ट बेस बना के दोबारा से एक बड़ी उछाल के लिए तैयार है। और अब की बार स्टॉक ये 1400 के लेवल्स भी तोड़ेगा और काफी बड़ा अपमूव दिखाने का दमखम रखता है। तो BSE को इन स्तरों पर करेक्शंस पर एक्यूमुलेट करें। ये स्टॉक एक बड़ी तेजी का कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, शेयर आपका है, आपने नीचे के लेवल्स पर रेकमेंड किया। अब इसमें करेक्शन आ गया है, करेक्शन के बाद वापस चलता हुआ दिख रहा है। बड़ा ब्रेकआउट आज 1200 के ऊपर हुआ, एक बेस तैयार हो गया है। बाय करके चलें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1210 1210 रुपए पर रख करके बाय करें। पहला टारगेट 1300 रुपए का, दूसरा टारगेट 1350 रुपए का। तो 1350 के टारगेट के लिए, इमीडिएट टारगेट के लिए BSE को बाय करें। वैसे तो टारगेट बहुत अग्रेसिव और बहुत ऊपर के हैं, लेकिन ये 1350 रुपए तक इस तेजी में जाएगा। और अनिल जी, अभी आपने रेन इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जबरदस्त कॉल थी। और अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने भी लगभग एक सप्ताह पहले रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय दी थी, तो हमारा धन्यवाद है अनिल जी आपको। बिल्कुल धन्यवाद, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपको बधाई भी दे रहा हूं क्योंकि टारगेट्स हासिल होते हुए दिख रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज के दूसरा टारगेट भी मेरे ख्याल से आया है, हाँ 242 और उसके बाद 248 का टारगेट भी आता हुआ दिखा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और होल्ड करें। और एक चीज और BSE के लिए कहना चाहता हूं जो आपने दिए, एक स्टॉक और लाइए रडार पर, और वो है CDSL। आज 5% के ऊपरी सर्किट पर है। CDSL का एक्शन देखिए, लगातार CDSL जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE CDSL में 20% हिस्सेदारी रखता है। इससे आप समझ सकते हैं कि BSE की स्टेक का जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहा है CDSL में। तो वो एक ट्रिगर है BSE के लिए। और बाकी सारे एक्सचेंजेस, चाहे आपको IEX पसंद हो जो अभी भी किरण जी ने, राजेश पालिया साहब ने सबने रिकमेंड किया है, चाहे आपको MCX पसंद हो, चाहे आपको जो ऑफ मार्केट में ट्रेड होने वाला NSE पसंद हो, या फिर BSE हो, हम लगातार कह रहे हैं। अब भी मैं फिर से कह रहा हूं 1200 रुपए में भी इसे बेचना नहीं है। थोड़े दिन पहले भी हमने कहा था कि अभी भी इसे रखिए। जब तक NSE का IPO ना आए तब तक तो आप BSE को बेचने के बारे में सोचे भी नहीं, उस समय देखेंगे। जैसे हमारे कुणाल जी ने क्या कर रखा है कि भाई जब तक FNO में नहीं आएगा डीमार्ट तब तक मैं बेचूंगा नहीं, तब तक सोचूंगा नहीं। वैसे ही जब तक NSE का IPO ना आए तब तक BSE को बेचने के बारे में सोचे भी नहीं, पकड़ के रखें, छोड़ें बिल्कुल भी ना। आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपके लिए तैयार है। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसमें अगर ट्रेड नहीं किया तो स्टॉक गया हाथ से, क्योंकि स्टॉक का नाम है गया प्रोजेक्ट। स्टॉक का भाव चल रहा है 56 रुपए 25 पैसे, 56 रुपए 50 पैसे। गायत्री प्रोजेक्ट जिसका सिंबल है गया प्रोजेक्ट, ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि ब्रेकआउट है। फरवरी 2020 के हायर लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। स्टॉक यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 10% का मिनिमम मूव ऊपर में मिलना चाहिए, 20% तक का मूव भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। 5 दिन का व्यू रखे गायत्री प्रोजेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 52 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 61 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के लेवल गायत्री प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 61 और 65 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 52 के स्टॉप लॉस से।
ओके, 52 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। यह राय आपके लिए गायत्री प्रोजेक्ट्स के लिए। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, अगर ये स्टॉक चल गया तो इसका आधा क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक है टाटा मोटर जिसका आपने 298 पे जिक्र किया था। मैंने कहा था 300 के ऊपर निकलने दीजिए, अभी अभी हुआ है 301 302 का भाव है। मुझे ये 310 312 तक जाते हुए दिखता है। अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन होता है तो शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, ये मेरा मानना है। और एक अच्छी खासी मूव आज के लिए 3 से 4% की ट्रेडिंग मूव आ सकती है, तो यहाँ पर बाय करें 297 के स्टॉप लॉस से 310 312 के टारगेट के लिए, जो शायद आज के दिन में ही आने चाहिए। ओके, क्रेडिट 50% मुझे, और डेबिट अगर कोई आई, मतलब आई मीन वैसे तो होगा नहीं, लेकिन डेबिट 100% वागले साहब की तरफ। वागले साहब आज आप और मैं भी बहुत मिलते जुलते दिख रहे हैं, कलर भी एक जैसा ही दिख रहा है, मतलब एक कुछ ज्यादा ही समानता आज दिख रही है मेरी वागले साहब और किरण जी के बीच में। किरण जी की थोड़ी सी बाहें अलग है, अगर फ्रेम थोड़ी छोटी कर दे तो किरण जी भी 100% वैसे ही दिखेंगे। आइए, जैन साहब जुड़ चुके हैं, उससे पहले एक बार जल्दी से बिल्कुल BTST का पालिया साहब के लिए। बताएं पालिया साहब। अनिल जी, बाय करना है स्टॉक वोल्टास। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, और जिस तरीके से आज वापस इसमें एक्शन बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है वोल्टास को यहाँ से बाय करना चाहिए। 1215 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 1198 का, और टारगेट होंगे ड्यूरिंग द डे 1245 से 1250 तक के। तो वोल्टास में जो मोमेंटम बना है, इसे यहाँ पे बाय करके 1240 1245 तक के टारगेट के लिए वोल्टास को बाय करने की सलाह रहेगी। 1240 1245 का रखें टारगेट, वोल्टास में करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए पालिया साहब की तरफ से आती हुई। 1198 का स्टॉप लॉस। आइए मुलाकात करते हैं जैन साहब से। थोड़े लेट तो हो चुके हैं, लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर। जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब आज का जेम्स। बिल्कुल, एपोटेक्स इंडस्ट्रीज अनिल जी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है अगेन, और सबसे बढ़िया बात है कि जो पेडिग्री है वो कमाल की पेडिग्री है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एशियन पेंट्स के डिवीजन के रूप में, और वहां से फिर ये अलग हुई। 1980 में ये कंपनी स्टार्ट हुई एशियन पेंट्स के डिवीजन के रूप में, फिर अलग होके फिर ये अलग कंपनी बनी, और मिस्टर अतुल चौकसी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे एशियन पेंट्स के, वो अब इस कंपनी के प्रमोटर हैं। तो मुझे ये बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है ये चीज। पहले भी मैंने स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है, और हर बार जिस तरीके की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है तो काफी इंप्रेस कर रहा है। और कंपनी ने 2016 में एक नाइट्राइट रबर बनाने वाली एक कंपनी है ओमनोवा, जो लिस्टेड नहीं है, ओमनोवा सॉल्यूशंस, उसको भी टेक ओवर किया था। तो उससे भी एक इनको इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से काफी बेनिफिट मिला। और दूसरी बात, में इनके जो जून क्वार्टर का जो कॉन कॉल है उसको सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो एक्सपेंशन प्लान्स भी कंपनी ने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्लान करने वाली है। लेटेक्स प्लांट्स की डिमांड आउटलुक इनको बहुत स्ट्रांग लग रहा है। पेपर और पेपर बोर्ड, टायर, फुटवेयर, ऑटो, कंस्ट्रक्शन, इन सब में जो रिकवरी आ रही है और जो ग्रोथ ये लोग दिखा रहे हैं उसकी वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है। और गाइडेंस भी जो मैनेजमेंट का था वो बहुत बढ़िया, 15% की ग्रोथ कंपनी बोलती है कि मैनेज करेंगे आराम से। और मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया। ये लोग डेट्स को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करते हुए ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी हो गए, दैट इज वेरी स्ट्रांग पॉइंट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 19-20 के लगभग है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी हाई एट 56%, डिविडेंड यील्ड भी 1% के लगभग है। और फिर जो ग्रोथ है पिछले 5 साल की 16-17% की ग्रोथ प्रॉफिट में क्या कर आई है, सेल्स में भी 15% की मेंटेन कर रहे हैं। और पिछले 3 क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन गए हैं कंपनी के। इनफैक्ट पिछले जून में तो 7 करोड़ का जो लॉस था उसके सामने 22 करोड़ का पैट इस बार है, और 22 करोड़, 23 करोड़, 17 करोड़, मतलब पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यूसली कमाई है, जो कि जनरली हिस्टोरिकली कंपनी के हिस्ट्री में दिखा नहीं इतना प्रॉफिट्स बनाना। और 16% ओपीएम, जो कि विच इज वेरी गुड, हाईएस्ट एवर है कंपनी की पिछले कई सालों में और क्वार्टर्स में। तो मुझे लगता है कि कंपनी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके की पेडिग्री, जिस तरीके का सेगमेंट और जिस तरीके की ग्रोथ है कंपनी की, और ऊपर के लेवल ये 382 के दिखाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 390 का पहला टारगेट, 430 का दूसरा टारगेट, बट यस समय देना पड़ता है 6 से 9 महीने की अवधि के लिए।
तो 6 से 9 महीने की अवधि के लिए समय दीजिए, बट बढ़िया आपको लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। आपको टेक्स ये है एक स्टॉक जो जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट पर है। शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आपको टैक्स 390 से 430 के टारगेट के लिए यहां पर आप करें खरीदारी। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो मोमेंटम में आ रहे हैं, ओएनजीसी के बारे में आज हम सुबह बात कर भी रहे थे। अब देखिए खरीदारी आती हुई दिख रही है और जाते हुए दिख रहा है 120 के पार। नजर रखिए अभी अभी एक मूवमेंट इस पर आते हुए दिखा है, बट नजर रखिए एफएमसीजी पर भी। मैरिको इस पर आपको खरीदारी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी जरा मैरिको के चार्ट को देखें, 1-1.5% का अभी अभी मूव आया है। कोई ट्रेड की संभावना दिखती है सर? बिल्कुल दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक देखें तो पिछले 4 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है। तो डेफिनेटली जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। हल्की सी करेक्शन में अगर स्टॉक 564, 565 के अराउंड मिले तो खरीदना चाहिए। और यहाँ पर जो पहला टारगेट बैठता है 574, 575 का बैठता है इंट्राडे के नजरिए से। तो 574, 575 के टारगेट के लिए मैरिको पर रखनी है नजर। मोमेंटम इस पर आ रहा है। कुणाल जी जरा ऑयल इंडिया पर भी राय दे। मैं ओएनजीसी देख रहा था पर ऑयल इंडिया में मूव आ रही है। कल आपकी और बंसल जी की 10 की कमाई का आइडिया भी था। ट्रेड के हिसाब से ऑयल इंडिया में कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करें सर? देखिए थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है ट्रेड के लिहाज से दीपांशु, तो थोड़ा अगर आप पेशेंटली ट्रेड कर सकते हैं तब जरूर खरीदा जा सकता है। अच्छा मोमेंटम बना है, कल भी बना था आखिरी क्षणों में, और आज भी हम देख रहे हैं शुरुआती ट्रेड में बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमीडिएटली अगर आप देखें तो 205, 210 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। और जो पोजिशनल हमने 240, 250 के टारगेट्स दिए थे कल, उनके लिए तो बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए। तो शानदार कंपनी है, गिरावट में एक्यूमुलेट करें। बिल्कुल गिरावट में एक्यूमुलेट करें। ऑयल इंडिया 10 की कमाई पोजिशनल पिक भी है, बट ट्रेड के लिहाज से भी देखें तो थोड़ा मोमेंटम इस पर आज आते हुए दिख रहा है। इस बीच जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुमित जी इसकी चार्ट पर राय दे, क्योंकि कल क्लोजिंग में 3.5-4% का उछाल देखा था और आज ओपनिंग में भी 3.5-4% की तेजी दिखा रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। क्या चल रहा है इस चार्ट में? आज के लिए कोई ट्रेड है इस पे? पॉजिटिव मूव है दीपांशु, एक अच्छी एनर्जी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है तेजी के तरफ की। स्टॉक यहां से लगता है ऊपर में 300 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और पोजिशनली इसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर 260 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 300 रुपए का पहला टारगेट है और 300 का लेवल ब्रेक होता है तो 330 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो 330 के टारगेट की तरफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। नजर रखिएगा इस काउंटर पर। नजर रखिए सीमेंस पर भी खरीदारी आ रही है 1.5% ऊपर। पालिया साहब सीमेंस के चार्ट पर डालें नजर, ट्रेडिंग दिखती है इस पर? जी दीपांशु जी, स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखें तो वो तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जो पिछले दिनों में हमने एक करेक्शन देखा था उसके हिसाब से हमें लगता है कि वापस यहाँ पे एक अच्छे पुल बैक एक्शन जो बनी है, अच्छे सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। तो 2220 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक इस लेवल को डिफेंड करके रखा हुआ है। हमें लगता है कि ये लेवल जब तक इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे इसमें बाय का ही ट्रेड रखना चाहिए। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। जैसे स्टॉक में 2300 के ऊपर के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में वापस से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी 2220 के स्टॉप लॉस से। जो इंट्राडे या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट रहेंगे वो होंगे 2275, 2290 तक के। तो ये टारगेट के लिए सीमेंस को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, तो सीमेंस पर भी खरीदारी कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं आपको। ऑयल एंड गैस कंपनीज पर रखिए नजर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में तो एक्शन है ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। एचपीसीएल, आईओसी दोनों में अच्छी गेंस आ रही है और बंसी जी आज की पिक ऑफ द डे भी था। एचपीसीएल 277 का टारगेट दिया था, 275 का इस समय हाई बनाया है फ्यूचर्स में। अगर अभी तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हो तो क्या इन लेवल्स पर भी कर सकते हैं इनिशिएट? नहीं दीपांशु, देखिए अगर इन लेवल्स पे भी लेना है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। स्टॉक अल्टीमेटली 1-2 दिन में 288, 290 के लेवल्स भी दिखाएगा। मैंने तो जो दिया था वो इंट्राडे के लिए दिया था, बट डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंटायर ऑयल मार्केटिंग स्पेस। मुझे आईओसी और एचपीसीएल दोनों अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट इन स्तरों पर भी कुछ दिनों का नजरिया बना के एचपीसीएल में 289, 290 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। थोड़े पोजिशनल व्यू भी अगर आप लें
तो HPCL पर आपको मोमेंटम आते हुए दिखेगा। HPCL, IOC इन पर्टिकुलर, ये दोनों ही स्टॉक्स कुछ ज्यादा अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। BPCL पे भी हल्की मूव है, बट ज्यादा अच्छा एक्शन HPCL पर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पर भी रखिए नजर। PFC, REC दोनों में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कल किरण जी और राकेश जी, कुणाल जी भी इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। किरण जी, PFC कल 130 की कॉल खरीदवाई थी सर, कोई अपडेट है उस पर? क्योंकि PFC अभी भी 1-1.5% ऊपर दिख रहा है सर। दीप, PFC का मैंने टारगेट दिया था 7 रुपए का, अभी 6 रुपए 70 पैसे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाएंगे, पर उधर बेचने की सलाह नहीं है। जो चार्ट पैटर्न है और ऑप्शन चेन डेटा पर्टिकुलरली जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इधर से बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अभी 135 में लगभग 35 लाख शेयर्स है जो कि शॉर्ट है, और वो ट्रैप होते नजर आएंगे अगर ये 135 लेवल्स निकल जाते हैं। अभी के लिए स्पॉट में 133 का या 132.70 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। 135.30 के ऊपर अगर निकलता है ये स्टॉक, तो वापस एक बार इस स्टॉक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि ये स्टॉक को 139-140 तक ले जा सकते हैं। उस लिहाज में अगर वो लेवल्स टेस्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि 11 से 12 रुपए का प्रीमियम आपको देखने को मिल जाना चाहिए 130 पे। तो अभी जो ऑप्शन बाय करने की सलाह दी थी, उसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए PFC। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। किरण जी के पहले टारगेट के करीब आपको आते हुए दिख रहा है, जो कल ऑप्शंस में उन्होंने सलाह दी थी आपको। इस बीच कोरोमंडल, इस पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। आज सुबह हमने आपके लिए आइडेंटिफाई भी किया था कि कैसे कुछ कारोबार करने के, काम करने के रूल्स ईज कर दिए गए हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड स्पेस के लिए। सुमित जी, 3.5% ऊपर कोरोमंडल, ट्रेड के हिसाब से कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? 200 DMA लेवल्स ब्रेक हो रहा है दीपांशु आज स्टॉक का। अगर आज की क्लोजिंग 810 के ऊपर देखने को मिलती है, टू बी वेरी प्रिसाइज 810, तो ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा, और फिर ऊपर में 840 से लेके 850 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में कोरोमंडल में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने बाय का व्यू लेके काम किया हुआ है, वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 790-95 के आसपास का बनेगा, ऊपर में 840 से लेके 850 तक का मूव जल्दी ऊपर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कोरोमंडल पर आपको रखनी है नजर, एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। नजर रखनी है फिलिप्स कार्बन पर भी, क्योंकि काफी समय बाद यहां पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। कुणाल जी, लगभग 250 के लेवल पर फिलिप्स कार्बन आते हुए दिख रहा है, 3% का मोमेंटम है। डे ट्रेड के हिसाब से या पोजिशनल बेसिस के हिसाब से इस मोमेंटम में स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, चार्ट अच्छा है दीपांशु, करेक्ट हो चुका है स्टॉक, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 250 को पार करेगा, 250 को, बिल्कुल 250 को पार करने की दहलीज पर अभी स्टॉक है। 250 पार हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर कोई खास रेजिस्टेंस 265 तक नहीं है, तो 15 से 16 रुपए की तेजी आपको देखने को मिलेगी। 250 के ऊपर बाय करें, 265 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और एक बड़ी, बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास, और किस सेक्टर से, किन शेयरों से जुड़ी हुई? सर, ऑयल एंड गैस के लिए ये लगभग माने तो ये गेम चेंजिंग खबर है। इनफैक्ट आप मानेंगे कि पिछले 1-2 सालों में काफी डिमांड रही है इंडस्ट्री की इस पर्टिकुलर मूव को करने के लिए, लेकिन जो भारत सरकार जो है वो गैस प्राइसेस को 70% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट जो करंट APM गैस प्राइस है वो $1.79 पर MMBTU है, जो कि काफी ज्यादा फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी कंपनीज के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अक्टूबर में क्योंकि प्राइसेस रिवाइज करे जाते हैं, तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी 70% तक हाइक इस पे एक्सपेक्टेड है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा निराशाजनक खबर रहने वाली है। लेकिन कंपनीज जैसे ONGC, गेल, ऑयल इंडिया, इन तीनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एक सब्सटैंशियल प्राइस हाइक काफी टाइम से पेंडिंग था। इनफैक्ट ONGC के चेयरमैन भी इनफैक्ट अपनी कॉल में काफी बारी मेंशन कर चुके हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एंड आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सब्सटैंशियल हाइक हो, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड थी। और जो हमारे सोर्सेस आपको बता रहे हैं सर, वो ये है कि हर एवरी $1 पर MMBTU हाइक इन गैस प्राइसेस will increase profit of the oil companies by about 25 to 30%। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये खबर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाली है OMCs के लिए, स्पेशली ONGC, गेल जैसी कंपनीज के लिए, ताकि
आने वाले समय में जो भी इश्यूज गैस प्राइसिंग को इश्यूज फेस कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाए और अप्रैल 2022 को भी एक सब्सटैंशियल हाइक मेरे सोर्सेज बता रहे हो सकता है। तो चेतन, जो दो चीजें आप बोल रहे हैं, आपकी स्टोरी से मैं दो चीजें पकड़ रहा हूं। एक तो ये कि जो दाम है वो 70% तक बढ़ सकते हैं गैस के दाम, दूसरा अक्टूबर से ही, करेक्ट? ये दो बड़ी खबर है आपकी इसमें, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली, क्योंकि हर साल में 2 बार ही गैस प्राइसेस रिवाइज किए जाते हैं। अक्टूबर में दूसरा एक रिवीजन होता है, तो अक्टूबर से ही 70% तक हाइक हो जाएगी सर, अक्टूबर 2021। ओके, तो वैसे तो साल में 2 बार अनिल जी रिवाइज होता है प्राइस, बट 70% की बढ़त आ सकती है सर दामों में। अगर ये हुआ तो किस तरह का इंपैक्ट आएगा मौजूदा ऑयल एंड गैस कंपनीज पर, स्पेशली ओएनजीसी, जहां पर बड़ा उछाल आ सकता है दाम में सर? ये तो गजब की खबर है दीप, और ये बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी खबर है, पूरे सेक्टर के लिए गेम चेंजर खबर है। जैसा पहला शब्द जो चेतन ने भी इस्तेमाल किया कि इस पूरे सेक्टर के लिए गेम चेंजिंग खबर है। 70% दाम बढ़ाना मजाक नहीं है, 70% के दाम गैस के बढ़ना, और वो भी आपके सामने लगभग समय भी आ चुका है, इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं, आप जो सवाल पूछे कि क्या इसका मतलब है, मतलब सिंपल ये है दीप कि अगर ओएनजीसी के लिए सीधे सीधे तौर पर 70% की कमाई बढ़ना, अब 70% की कमाई बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ओएनजीसी को कितना बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। ईपीएस इनकी 65 से 70% ईपीएस जंप करती हुई दिखेगी। ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए जबरदस्त री रेटिंग होने की संभावना आपको आती दिखेगी। अब मुझे समझ में आया कि कल जो मैं कह रहा था ना, भूले बिसरे स्टॉक जो कुणाल जी राकेश जी ने ऑयल इंडिया कल 10 की कमाई में रिकमेंड किया था, कहीं न कहीं ये हिलने डुलने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी का भी जिक्र 1-2 दिनों से कर रहे थे। गेल के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर पूरी तरह से इनके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली है। तो मेरे ख्याल से गैस पूरे सेक्टर पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा। चाहे ओएनजीसी ले लें, ओएनजीसी की कमाई अगर 50 से 75% बढ़ जाती तो आप सोच सकते हैं कि, और ऊपर से कच्चा तेल आपका $70-72 के पास है। अच्छा, एक चीज और बताऊं दीप, जो हम मिस कर रहे हैं, कल के सेशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस के दाम 8% बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ दाम बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो वहां पर भी कल 8% का इजाफा नेचुरल गैस के दाम में दिखा है। तो अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस अलग अलग तरह के गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये बड़ी चीज है इस सेक्टर के लिए। अगर ये मंथ के एंड, अक्टूबर की शुरुआत में ये ऐलान सरकार की तरफ से हो जाते हैं जो चेतन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बड़ी नहीं, बहुत 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 बड़ी खबर है। मैं चार्ट्स पर भी राय लूंगा। ऑयल इंडिया के चार्ट तो कुणाल जी आप ही को देखने होंगे, क्योंकि आपने इसको कल रिकमेंड भी किया है 10 की कमाई में। ओएनजीसी के चार्ट्स आप तैयार करिए सुमित जी। गेल के चार्ट्स के लिए मैं पालवे साहब के पास आऊंगा, तीनों का काम बांट दिया, लेकिन उससे पहले जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब से इस खबर पर राय लेना जरूरी है। जैन साहब, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जो इस महीना हम बार बार बात करें कि सरकारी कंपनियों के नाम है, सरकारी कंपनियों पर फोकस कीजिए। 3 बड़ी सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया, इनके लिए कितनी बड़ी खबर मानेंगे आप? नहीं, बहुत बड़ी खबर है अनिल जी, जो आपने बोला गेम चेंजर, और इतनी बड़ी इंक्रीमेंट 70% इज बिग, मतलब, और इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये सारे पीएसयूज ही होंगे। और देखिए, कल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, मैं भी सुन रहा था, 2 में शो में नहीं था, भूले बिसरे स्टॉक, मतलब ऑयल इंडिया इनफैक्ट इतना बढ़िया मूव और इतना एक सुस्त और आजकल कईयों के ऑफ रेडर हुआ वो स्टॉक इतना बढ़िया परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं आज भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और ओएनजीसी के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पे सारे जो स्टेक्स और सब कुछ बहुत बड़ी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और पिछले कुछ सालों से देखिए वैसे मार्केट्स को बहुत ज्यादा मतलब सिमिलरली परफॉर्म नहीं किए हैं ये सारे स्टॉक्स। तो आई थिंक अब सरकार कहीं ना कहीं पॉलिसीज वैसी लाने वाली है जहां पे पीएसयूज को फायदा पहुंचे, और पीएसयूज को मतलब कहीं ना कहीं और ब्यूटीफुल बनाना, उनको बैलेंस शीट वगैरह तो सब स्ट्रांग रहती है, बट बिजनेस और अनुकूल हो। बट इससे मुझे लगता है जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करेंगे कि कहां पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा अगर कॉस्ट बढ़ जाता तो बड़ी बात है, मतलब, तो मेरे हिसाब से बट इट्स अ वेरी बिग न्यूज, और ठप्पा तो लगी जाएगा, क्योंकि जी बिजनेस की हर ब्रेकिंग न्यूज और हर इन टाइप की न्यूज जो होती है वो बाद में सही हो ही रही है। और मुझे लगता है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सब अंडर परफॉर्मर्स थे, बहुत ज्यादा परफॉर्म
नहीं किया है, इनमें बने रहें और कहीं भी डिप्स आए तो लें। क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम पे मुझे याद है आपने ओएनजीसी को रेकमेंड भी किया था और 119-20 के लेवल से था और यहाँ से मुझे लगता है कि और ये ऊपर जाना चाहिए बहुत आराम से। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी ये सब यहाँ से मतलब आराम से 20-20, 25-25% के टारगेट्स को ऊपर करके रख ही सकते हैं। तो ये आपके लिए ओएनजीसी और सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर। ऑयल इंडिया, कुणाल जी चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी गजब का चार्ट है। मैंने और राकेश जी ने अभी 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी। अनिल जी हमारा लक्ष्य 240-250 का है और बिल्कुल उन की ओर ये कुछ कर रहा है। जिस तरह का बड़ा ब्रेकआउट 180 रुपए के ऊपर स्टॉक में हुआ है, धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये स्टॉक 240-250 के लेवल्स दिखाएगा और लो रिस्क स्टॉक है। इसमें आमतौर पर उस तरह की वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो अनिल जी मेरी राय में किसी भी मामूली गिरावट पे बाय करें और 240 का टारगेट रखें। 240 तक के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया में खरीदारी हो सकती है। बढ़िया दिख रहे हैं चार्ट्स और कल की 10 की कमाई का आपका स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 10 की कमाई में भी कल आपने टारगेट जो दिए थे 140 के दिए थे। ओएनजीसी, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। अरे जी ओएनजीसी के अंदर तेजी बननी चाहिए। स्टॉक के अंदर ऊपर में 125 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। फिर 130 से 135 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में बनना चाहिए। ओएनजीसी यहां पर होल्ड करने की राय है। और गेल, जरा इसके चार्ट देखिए राजेश पालिया साहब। अनिल जी स्टॉक में जिस तरीके से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, हमें लगता है कि जैसे 152 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड का मूव यहां से बनते हुए दिखेगा जो कि इसको 160 की तरफ लेके जा सकता है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो पिछले 7-8 दिनों से ये स्टॉक 145-148 ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और एक ये नैरो रेंज में जिस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद आज जो एक्शन बना है वो ये दिखाता है कि 150-152 का रेट क्रॉस करने के बाद स्टॉक में 160 तक की अपसाइड यहां से बनेगी। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो होल्ड रखें, 145 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट आना चाहिए इसके 155 से 160 तक के। ओके, तो 155 160 के टारगेट्स गेल के लिए आपको आते दिख रहे हैं। ओएनजीसी में आप बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नजर रखिए ऑयल इंडिया पर भी। ये कुछ काउंटर्स हैं जो इस बड़ी खबर से सबसे ज्यादा फायदा लेते हुए दिख सकते हैं। रुपए की भी कमजोर शुरुआत हुई है, 19 पैसे नीचे खुला है इस समय। रुपए के एक्शन पर भी आप रखिए नजर, वापस 74 के करीब जाते हुए दिख रहा है, फिलहाल 73-78 पर दिखेगा। कमोडिटी बाजार में भी है एक्शन और ढेरों स्टॉक कॉल्स भी लेने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हमारे दोनों मेहमानों से करें मुलाकात, सिद्धार्थ सेदानी साहब और साथ ही रजत बोस सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपीएल मिड कैप्स के लिए। कुछ बेहतरीन 10 की कमाई की पिक्स भी आएगी। उससे पहले कमोडिटी बाजार का अपडेट और कॉल्स दीप के साथ। दीप बताएं। अनिल जी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। ऑयल एंड गैस पर ही रखिए नजर, जैसा आप भी हाईलाइट कर रहे थे सर। कच्चे तेल में आधे % की तेजी है इस समय 5100 के ऊपर और नेचुरल गैस तो लगातार ही तेजी में, हम रोज ही हाईलाइट करते हैं। आधा % ऊपर नेचुरल गैस के दाम भी आपको दिख रहे हैं। 364 के लेवल पर फिलहाल MCX पर नेचुरल गैस के दाम आपको आते हुए दिखेंगे। गोल्ड और सिल्वर आज थोड़ी सुस्ती है, 1/4% नीचे गोल्ड है, एग्जैक्टली 100 रुपए की गिरावट, 47,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ। सिल्वर में आधे % की गिरावट देख रहे हैं, 300 रुपए फिसलकर 63,900 के नीचे आपको चांदी के दाम दिखेंगे। बेस मेटल्स में बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ 1% ऊपर, निकल 1.5% ऊपर, कॉपर, लेड, जिंक यहां पर भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो बेस मेटल्स में है तेजी, ऑयल एंड गैस में आपको तेजी दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर थोड़ी रेंज में आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ट्रस्ट लाइन की तरफ से आज अनिल जी हमारे पास कॉल्स आई हैं। सिल्वर, चांदी, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है, 64,300 के लेवल्स पर करें बिकवाली। स्टॉप लॉस 64,600 का रहेगा और टारगेट होगा 63,600 का। लेड खरीदना है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 185 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 183, टारगेट 188। और नेचुरल गैस लगातार तेजी में है, अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 360 के लेवल पर,
स्टॉप लॉस 356, टारगेट 368। तो एक सेल कॉल है सिल्वर, 2 बाय कॉल्स हैं लेड और नेचुरल गैस। ये है आपके लिए ट्रस्ट लाइन की राय। और अनिल जी, आज तो फोकस बेस मेटल्स में करना ही पड़ेगा। ऑयल एंड गैस में तो तेजी है, पर पूरे बेस मेटल पैक में यहां पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। कॉपर अब तक लीड कर रहा है, किंग ऑफ मेटल्स माना जाता है, पर क्या अब कॉपर की बादशाहत खत्म हो रही है और कुछ और मेटल्स ऐसे हैं जो फोकस में आएंगे, स्पेशली जिस तरह से एल्यूमिनियम में पिछले कुछ दिनों की तेजी बनी हुई है। चर्चा करेंगे बेस मेटल्स पर, कॉपर पर, एल्यूमिनियम पर, बाकी बेस मेटल्स पर। सर, बेस मेटल्स का नया बॉस, ये है हमारी 11:26 की स्पेशल पेशकश। बड़े दिनों बाद सोने चांदी और एग्रीकल्चर कमोडिटीज से हटकर बेस मेटल्स पर फोकस आता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल्स का बड़ा बॉस एल्यूमिनियम, जहां पर तगड़ी तेजी होती दिख रही है। इस पर विशेष शो मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिए। जय का जैकपॉट, जय है तैयार आपके लिए बिगुल के साथ। माफ कीजिएगा, जय का कैश का ऑप्शन। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, यू नो मार्केट काफी फ्लैट एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहे हैं एंड हमें ये देखने मिल रहा है क्लियरली कि अनिल जी बाजार में एक रेंज ये बनी हुई है 17,300 से लेके 17,400 की आज की एक्सपायरी में। एंड जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यू नो ये रेंज है 36,800, 37,000 ऑन द अपसाइड। और नीचे की ओर देखें हम तो यू नो 36,500 के आसपास का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो ये रेंज है जी मार्केट में जो बना हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से हायर लेवल्स पर हमें एक क्लियरली एक राइटिंग देखने मिली है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक्सपायरी 17,400 के ऊपर नहीं होती तो ये कंसोलिडेशन हमें देखने मिलेगा। बिकॉज निफ्टी में अगर तेजी आनी है तो 17,400 के ऊपर ही आनी है। एंड तो अगर एक गिरावट अगर हमें देखने मिले तो डेफिनेटली वो 17,300 के नीचे ही देखने मिलेगी एनर्जी। तो ये जो एक डिप हमें देखने मिली है शुड बी यूटिलाइज एज अ यू नो मैं कहूंगा कि सेल ऑन एक बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी एनर्जी इसमें होनी चाहिए। तो एक कंडीशनल बाय दे रहा हूँ। जनरली हम यू नो मार्केट प्राइस पर एनर्जी एक बाय रिकमेंडेशन देते हैं, पर मैं कंडीशनल बाय एनर्जी देना चाहूंगा और आज ही की एक्सपायरी का हम ये ट्रेड लेते हैं। अनिल जी 17,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह रहेगी निफ्टी पर। बट अनिल जी इसका ट्रेड अभी ये चल रहा है करीब अभी 46 के आसपास, तो इसको ऑन डिप्स खरीदना है। 37 के आसपास इसको खरीदना है। यहाँ पे बाद में स्टॉप लॉस लगाना है हमें 10 रुपए का, तो 37 रुपए पे खरीदे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा दैट वुड बी 65, सेकंड टारगेट बनेगा 75। 65, 75 ये दो टारगेट्स बनेंगे 17,300 के कॉल ऑप्शन के 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी 17,300 के कॉल के स्ट्राइक पे, बिकॉज वहीं पे सबसे ज्यादा हुआ है। होल्ड कर जाता है तो बाउंस आएगा। ओके, तो आज की एक्सपायरी वाला ये है आपके लिए जय की तरफ से कॉल ऑप्शन 17,300 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 37 रुपए में 10 का स्टॉप लॉस, 65 और 75 के टारगेट के लिए ये खरीदारी करने की राय। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में बढ़ते हैं आगे और वक्त है मुलाकात करने का रजत बोस सर और सिद्धार्थ सेदानी साहब से। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। करिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात अनिल जी और सुप्रभात दीपांशु सभी को। लॉन्ग टर्म पिक से शुरुआत करते हैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो साफ दिखता है उसी पे भरोसा करें और इस स्टॉक का टारगेट मुझे साफ दिख रहा है, क्लियर टारगेट है और स्टॉक का नाम भी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी और एक स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक जो मैं लेके आया हूं, ये इसके टारगेट जो रहेंगे 2020 के, आज से एक साल पहले 2020 के टारगेट रहेंगे 2020। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। कुछ एक प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जैसे कि डीसीसी, वाइकॉल, जो वर्ल्ड में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। डेट फ्री कंपनी है, लिक्विडिटी 220 करोड़ के कैश लिक्विडिटी है, लार्ज ये 70 करोड़ का एनुअल केपेक्स है, कैपेसिटी बढ़ा रही है। और कुछ एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स में भी इनके केमिकल लगते हैं जैसे कि एफएमसीजी के फ्रेग्रेंस हो गए, क्रॉप केमिकल हो गए, फार्मा की एपीआई हो गई। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, क्लीन टारगेट दिख रहे हैं इसके 2020 के। ओके, तो ये है आपके। अच्छा, ये टारगेट एक साल पहले के कैसे होंगे, ये समझ में नहीं आया। एक साल बाद के रखे, एक साल पहले के फ्लैशबैक में कैसे जाएंगे?
यही तो कमाल है सर, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और टारगेट रहेंगे 2020 के। अरे प्रभु, लेकिन आप एक साल पहले के बोल रहे हैं, एक साल बाद के टारगेट ना 2020 के। टारगेट 2020 के हैं, आएंगे एक साल में। ओके, अच्छा एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लाइए, ऐसा किस किस के साथ में स्कूल में होता था या कॉलेज में आपके साथ, या अपने जो भी साथ में दोस्त लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं ना जो मतलब पास्ट को रेफर करना ना, पिछले महीने अगर कुछ हुआ तो बोला अगले महीने, मतलब उनकी आदत है वो पिछले महीने को भी अगले महीने बोलने की। ऐसा किसी के साथ हुआ? मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पिछले महीने को अगला महीना बोलते थे। चलिए, आप लोग शायद सौभाग्यशाली रहें कि आपके साथ ऐसा नहीं हो। अभी जब सिद्धार्थ जी को मैंने सुना, सिद्धार्थ जी का पिछले साल के टारगेट, तो मुझे लगा कि सिद्धार्थ जी की एक मिनट, रजत सर कुछ कह रहे हैं जी। रजत सर, जब 2020 बोला तो वो पिछले साल होता है और आप उसको पीछे पड़ गया, वो पिछले साल कैसे बोला? ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऐसे मुझे भी तो कभी कभी मौका मिलता है ना रजत सर, क्या करूं, हमेशा मौका मिलता नहीं है। स्पेशली सिद्धार्थ जी तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा मौका मुझे बंसल जी देते हैं, इसलिए मैं बंसल जी को बहुत पसंद करता हूं। मतलब हमेशा उनको मालूम है कि हर एक ओवर में 1-2 लूज बॉल डालनी है, ताकि बैट्समैन का भी मन लगा रहे, खेलता रहे। जी किरण जी कुछ कह रहे हैं। जी किरण जी। अनिल जी, ये अगला साल पिछले साल में कंफ्यूजन नहीं होता था, पर मैं स्कूल में था बचपन में, शायद सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब 1.5 और 2.5 इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। कभी 1.5 बोलता था, कभी 2.5 बोलता था, मुझे समझ नहीं आता था 1.5 क्या है, 1.5 है, 2.5 है, ये कंफ्यूजन होता था। फिर भी आप तो ठीक है, आजकल के बच्चों को तो अगर हिंदी में पूछ लो तो मतलब बहुत बुरा हाल है, मैं बता ही नहीं सकता, जाने दे। चलिए आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पिक रजत सर को देनी है। सर बताएं आपका पसंदीदा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, मैंने सीसीएल प्रोडक्ट पे चुना है। इससे चुनने की कारण ये है कि ऐसा तो ये अप्रैल के महीना से नीचे से आप ट्रेंड नहीं है, बीच में एक करेक्शन होने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ चल रहा है। बट खासियत यह है कि ये कॉफी एक्सपोर्टर है और इंडिया की मार्केट में भी कॉफी बेचता है, लेकिन उतना हाई ग्रेड कॉफी नहीं बेचता। और इंडिया है कॉफी का 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट यहाँ पे कंजम्पशन काफी कम होता है कॉफी का, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रोअर्स उनका जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, रफ्तानी बाहर जाते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट, इसमें एक टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट, ये दोनों लिस्टेड कंपनी के रूप में है, जिसमें आप कॉफी के शेयर खेल सकते हैं। कॉफी इस बार ब्राजील की वेदर पैटर्न के कारण वहाँ पे क्रॉप का काफी डैमेज हुआ है। 40% टोटल जो प्रोड्यूस है उसका 40% कम होगा। अगले साल भी इसका असर पड़ेगा, तो इसीलिए हर एक दूसरी कंट्री जहाँ पे कॉफी ग्रो किया जाता है, कॉफी का फलन होता है, वो बेनिफिट करेगा। इसी के उम्मीद करके मैंने सीसीएल प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म प्ले के रूप में चुना है, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 364 का, और ऊपर में 500 और 533। देखिए, मेरा जो लॉन्ग टर्म काउंटर है वो कभी कभी तो पहला दिन ही चल जाता है। पिछले हफ्ते में 3 प्लेट चला था, लेकिन ये इतना जल्दी चलने का शुरू करेगा ऐसा उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अगले साल चीनी के साथ साथ कॉफी भी अच्छी रंग ढंग दिखाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, इसीलिए इस बार कॉफी चुना है। बिल्कुल, तो चीनी के साथ साथ अब समय आ गया है कॉफी का। लगातार हमने भी आपके लिए हाईलाइट करा है 4 साल की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉफी प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले अनिल जी के भी फोकस लिस्ट में था, आज के 2000 में रेकमेंड किया गया था, और लॉन्ग टर्म के लिए रजत सर को पसंद है। 500, 537 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप करें खरीदारी। आइए 10 की कमाई के कुछ आइडियाज लें। पालविया साहब के पास चलते हैं। सबसे पहले पालविया साहब बताएं। पालविया साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है, अपनी 10 की कमाई का आइडिया बताएं सर।
जी दीपांशु जी, तो एफएमसीजी पैक हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से जो एक करेक्शन था, आज वापस से स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले। ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ से ब्रिटानिया में बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे अभी चल रहा है करीब 4115 के आसपास। इसमें हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए 4250 से 4300 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। करंट लेवल से कोई माइनर डिप करेक्शन आता है तो इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे इसमें 4040 के आसपास और टारगेट होंगे 4250 4300 तक के। और जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है नोसिल का। नोसिल का सेटअप देखें तो स्टॉक एक पिछले 2-3 दिनों में जो एक माइनर करेक्शन था उसके बाद रिवर्सल जो देखने को मिला है, हमें लगता है वापस स्टॉक में हायर साइड पे 320-330 तक के टारगेट इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम इसको बाय करने के लिए 268 के आसपास। तो नोसिल और ब्रिटानिया दोनों स्टॉक पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर राजेश पालविया साहब की तरफ से। नोसिल के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट और फंडामेंटल मजबूत होकर राय देने वाले सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ हैं ही। तो पालविया जी, सिद्धार्थ जी भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही देना चाहते हैं अपनी पोजिशनल पिक भी। सिद्धार्थ जी बताएं। अनिल जी, आपने सही पकड़ा पिछले अगले को लेके, बट ये पिछले अगले का लेके आपने जो सही पकड़ा उससे एक फायदा करवा दिया आपने दर्शकों का। ये फायदा है कि क्लीन साइंस का टारगेट एकदम याद रह गया सभी को 2020। तो मैंने तो क्लीन साइंस का, ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। रजत जी ने सीसीएल प्रोडक्ट का, मैं सी के अल्फाबेट को छोड़ूंगा नहीं, तो पोजिशनल पिक भी सी के अल्फाबेट से ही लाऊंगा और वो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। टारगेट होगा 549 का। लीडिंग एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, त्योहारों का समय तो कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, लाइट्स, फैंस, होम अप्लायंसेस और बहुत कुछ, और सबका भरोसेमंद ब्रांड क्रॉम्पटन। रोबस्ट बैलेंस शीट है। रिटर्न रेशियोज की बात करें, आरओई 30%, आरओसी 40% और पीएम आवास योजना के तहत 1.7 करोड़ घर बनने वाले हैं। तो वाटर पंप्स, लाइट्स, फैंस भरोसे के साथ ही सब जाएंगे और वो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। टारगेट होगा 549। ओके, 482 का स्टॉप लॉस है, 482 का अभी प्राइस है और 549 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। पोजिशनल पिक रजत सर से भी ली जाए। रजत सर, वैसे तो आपकी लॉन्ग टर्म पिक सीसीएल प्रोडक्ट्स मुझे भी पसंद है। इसी हफ्ते मैंने भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय भी दी है। कॉफी के दाम जिस तरह से बढ़े हैं और आपको टेक्निकली मजबूत लगी रहा है तो कमाल करने की तैयारी में। बताएं सर, पोजिशनल पिक आज के लिए। देखिए, पोजिशनल पिक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ऑलरेडी 5000 के आसपास अभी घूम रहे हैं। तो मैंने तो कल इसको 49 तो में देखा था कि एक ब्रेकआउट दिया है और ये अपना जो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्च से, ये अभी कल ये क्लियर सिग्नल आया कि ये वो डाउन ट्रेंड को खत्म करके फिर से नया एक अप ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो मैं ये एप्पल इंडिया जो कंपनी है, ये इस सॉफ्टवेयर कंपनी मोबाइल में जितना एप्लीकेशन होते हैं उसमें भागीदारी लेते हैं और इनका ग्रोथ, इनका प्रमोटर के अनुसार इनका ग्रोथ काफी जो जबरदस्त ग्रोथ चल रहा है वो फेज अभी चलेगा। तो इसीलिए इसमें ऊपर की तरफ फिर से एक बार रीरेटिंग होने की गुंजाइश है। मैं मानता हूँ कि ये 5425 और 5850 ये दोनों टारगेट मान के इसको पोजिशनल पिक के रूप में 6 से 9 महीने के लिए लिया जाए। हो सकता है कि टारगेट पहले ही मिल हो जाए, बट उसमें आपको उसी लेवल पे ही आपका टारगेट रखना चाहिए। और जहां तक इसका स्टॉप लॉस का सवाल है, वो स्टॉप लॉस आपको जहां पे, क्योंकि ऑलरेडी भाव बढ़ चुका है, तो स्टॉप लॉस आप या तो 4471 इसी के आसपास दीजिए, जहां 260 डे मूविंग एवरेज है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके नीचे क्लोज करने से इसका जो रिकवरी हो रहा है वो रिकवरी पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, एप्पल इंडिया इस पर रखिए नजर। एग्जैक्टली 5000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था इस काउंटर पर, आज भी आपको फॉलो ऑन मूव आती हुई दिख रही है। रजत सर की पसंद पोजिशनल बेसिस के लिए। आइए कुछ और 10 की कमाई के आइडियाज भी लेते हैं। चलते हैं किरण जी के पास, उनकी कॉल के लिए। किरण जी बताएं सर।
दीप मेरा 10 की कमाई यानी 3 से 6 महीने का व्यू लेके बाय करने की सलाह है KEI इंडस्ट्रीज पे। ये मैंने शायद 500 के आसपास भी दिया है और फिर अभी 1.5 महीने के पहले 725 750 के आसपास भी दिया है। अभी 824 में रीइटरेट कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है बहुत स्ट्रांग है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाहर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट वापस एक बार देखने को मिला 2-3 दिन पहले। तो मेरा मानना है कि इधर वापस एक बार बाय करना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 760 का रहेगा, बाय करने की सलाह है। और मेरे टारगेट्स 1050 1070 के रहेंगे, जहां पे मैं रिव्यू लूंगा। बड़े टारगेट्स के लिए किरण जी रेकमेंड कर रहे हैं, ऑलरेडी लंबे समय से रेकमेंड कर रहे हैं और भी बड़े टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। तो KEI इंडस्ट्रीज कल भी ये स्टॉक मोमेंटम में था, आज भी खरीदारी दिखा रहा है और पोजिशनल बेसिस पर अच्छे लेवल्स आएंगे इसमें। आइए राकेश जी कुणाल जी से भी जानते हैं उनकी 10 की कमाई की पिक बताएं सर। दीपांशु, हमारी 10 की कमाई का जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स। इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था, अनलॉकडाउन थीम है और अब तो टेक्निकल पैटर्न भी काफी बढ़िया है। इन स्तरों पर करेक्शंस पर इंडियन होटल में एक्यूमुलेशन की राय है और ये स्टॉक भी अच्छी खासी री रेटिंग का कैंडिडेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक में भी कंसोलिडेशन पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि इसमें जैसे ही और ओपनिंग अप होती है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होटल्स होगा। खरीदारी करके चलें। हमारा जो टारगेट है वो लगभग 170 से लेकर के 190 रुपए के बीच में है। तो 170 टू 190 के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत लंबे समय में नहीं, मीडियम टर्म में ही ये लेवल्स आने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मेरा और राकेश जी का भी घूमने का प्रोग्राम लगभग तय है, तो हम भी इसके रेवेन्यू में जरूर इजाफा करेंगे। फाइनेंसर की हमें आवश्यकता है, जैसे ही फाइनेंसर मिल जाएगा हमारी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो कुणाल जी, ताज में ही रुकेंगे आप? अगर घूमने जाएंगे तो इंडियन होटल्स, ताज तो इंडियन होटल्स की है ना? बिल्कुल अनिल जी। अच्छा, हम सब भी आएंगे। जहां आप रुकाएंगे हम लोग तैयार हैं, वैसे हम प्रेफर करेंगे अनिल जी इंडियन होटल्स। हाँ, लेकिन आप जहां जा रहे हैं हम सब भी आएंगे, ऐसा नहीं आप अकेले अकेले चले जाए। देखिए सिद्धार्थ जी तो पहले से तैयार है। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, घूमने फिरने के स्टॉक सर बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ, तो मुझे घूमने फिरने के बहुत शौक है, तो मुझे ना भूल जाए राकेश जी और कुणाल जी। ना किसी को नहीं, वो भूले, मैं भूलने नहीं दूंगा ना। मैंने क्या बोला? मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं भी आऊंगा, मैंने क्या बोला, हम सब भी आएंगे। तो आदमी या तो प्रोग्राम बनाए ना भाई। देखो अपने क्या, एक कहावत आपने सुनी होगी, या तो खाओ नहीं तो गिरा दो। तो अब अगर या तो हम भी इनके साथ जाएं, अगर न जाएं तो इनका प्रोग्राम भी चौपट कर दें, बराबर है। तो अगर या तो ये जाएंगे तो हमें लेके जाएंगे, या ये भी ना जाएं। मतलब दोनों, मतलब दोस्ती में ये सब तो होना ही चाहिए ना। खाली अकेले अकेले ये खुश हो और हम यहाँ बैठ के शो करते रहे, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। तो कुणाल जी अगर जाना है तो सबके साथ जाना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम भी चौपट होना तय है, क्योंकि या तो सबको ले जाओ आप। चलिए एनीवे, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सारे पैनलिस्ट, सारे एंकर्स हम छोड़कर, शो छोड़कर जाएं, लेकिन जो भी जाए एंजॉय जरूर करें। आइए बढ़ते आगे फटाफट। एक कॉल जय की तरफ से, जय का जैकपॉट तैयार है उनके लिए बिल्कुल। बताएं जय। जी अनिल जी, पीडीलाइट पसंद है मुझे। इसका 2340 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। लगभग ये 64 रुपए के आसपास मिल रहा है। 2340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 64 के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना है 46 का एक स्टॉप लॉस रखिए अनिल जी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट उल्टा डिजिट्स हो रहे हैं। 64 के आसपास खरीदना है, 46 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो इनिशियल टारगेट्स इसके बनेंगे वो है 82 एंड सेकंड टारगेट बनेगा 95। 82 95 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है पीडीलाइट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज ये स्टॉक में रिकवरी आई है, फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगाने को रेडी है ये स्टॉक। सो और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया मोमेंटम आपको आते हुए दिख सकता है। नजर रखिए पीडीलाइट पर, ऑप्शंस के जरिए खरीदारी आप करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, ग्रीव्स कॉटन। इसके चार्ट को पुल अप करिए, 3.5-4% की आपको तेजी इस समय दिखा रहा है। मल्टी ब्रांड
ईवी रिटेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल सेगमेंट में कंपनी एंट्री करने जा रही है और ये अभी अभी आपको पीटीआई की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है। ग्रीव्स कॉटन में भी आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स इनके बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, पर अब मल्टी ब्रांड ईवी रिटेल में ये कंपनी जा रही है। ऑटो ईवी मार्ट के जरिए ईवी रिटेल, यानी कि आपको और मुझे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेगी। कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑलरेडी ये बनाते हैं, एक स्कूटर का भी इनका ब्रांड है इस स्पेस में। तो ग्रीव्स कॉटन पर आप एक्शन इस समय बनते हुए देख रहे हैं और ये स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर भी आपको आते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, पर एक बार जरा मैं चार्ट पर इससे राय ले लूं कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, ग्रीव्स कॉटन का चार्ट देखें, खबर पर रिएक्ट कर रहा है 4% ऊपर। देखिए चार्ट ठीक है दीपांशु, एक बेस बना है 130 रुपए के आसपास, काफी वक्त लिया इसने, 130 के आसपास कंसोलिडेशन हुआ और आज मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे चार्ट में ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको 160 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में खरीदारी में बिल्कुल हर्ष नहीं है। 130 रुपए का सपोर्ट है, 135 पर स्टॉप लॉस रखें और ऊपर 160 तक की जगह है तो 160 का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन पर 160 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। 400 शहरों में कंपनी के 600 स्टोर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऑलरेडी एक रिटेल फुटप्रिंट इनके लिए तैयार है, जहां पर फिर ये अपने और प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे और स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहा है, 5% ऊपर ग्रीव्स कॉटन इस समय। आइए एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है सुमित जी की तरफ से। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 152 रुपए, 152 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है सेलान एक्सप्लोरेशन, जिसका सिंबल है सेलान। सेलान के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक को यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करे, 3 से 5 दिन का व्यू ले। स्टॉक का नीचे में 142 से 144 के आसपास का सपोर्ट है, तो 144 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर स्टॉक में मेरे को लग रहा है 165 रुपए से लेके 170 रुपए तक का मूव जल्दी ही 4-5 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह का मूव एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, सेलान के अंदर जिस तरह से लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये स्टॉक 165 रुपए से लेके 170 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सेलान के अंदर। 144 के नीचे का स्टॉप लॉस, 165 से 70 के टारगेट। बिल्कुल, तो नजर रखिए सेलान एक्सप्लोरेशन, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स भी एक्शन में है, उनके बारे में भी जानेंगे। शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है रजत सर और सिद्धार्थ जी की तरफ से, पर उससे पहले समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे हम आगे।